तो एपिसोड 411 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फाइनली जो एल्डर यहाँ पे थी ना, वो एल्डर यहाँ पे आ जाती है। आते यहाँ पे सब कुछ रोक देती है। तो यान का भी रुक जाता है और देखता है कि हाँ भाई चलो फाइनली भाई इतने लंबे समय बाद ना कोई एक एल्डर यहाँ पर आ गया। तो सामने से यान कैसे पूछती भाई तू यहाँ पे है कौन, और यहाँ पे आती तो क्या नौटंकी हमारे आई सेक्ट में कर रहा है। सामने से यान का इससे पूछते कि भाई तू कौन है, तू क्या यहाँ पे एल्डर है। जो सुनता ये जवाब हाँ या ना में नहीं देती, बस यान कैसे कहती भाई मेरा छोड़ भाई, तू यहाँ पे कौन है, तू कहाँ से आया है, और एक साथ भाई तू तीन टाइप की एबिलिटी यहाँ पे कैसे यूज कर सकता है। सामने से यहाँ पे यान की बोलता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो जानने का यहाँ पे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दूसरे के एरिया में घुसोगे और सामने से अपने बारे में नहीं बताएगा तो बाद में सब एटीट्यूड तो समझेंगे भैया। बोलते नहीं मैं तो एटीट्यूड दिखाता ही नहीं है। तो कहता बस मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ, उसे ढूंढूंगा, उसको लेकर अपने साथ यहाँ पे चल जाऊंगा, तो मुझे खाली उसके साथ यहाँ पे जाके मिलवा दो और कुछ भी नहीं। तभी नीचे साइड जो बंदे जो थे भाई वो सामने से एल्डर से कहते एल्डर हम लोग क्या करे। तो ये कहती है एल्डर कुछ मत करो भाई, तुम खाली आराम से वहाँ पे तमाशा देखो। यान कैसे कहते देख लो भाई आई डोंट नो तू किसके बारे में बातचीत करे, तूने क्या शुया नाम की किसी औरत के बारे में बस बोला, तो हमें नहीं मालूम भाई, हमें नहीं मालूम का है, हमारे सेक्ट में वो बिल्कुल भी नहीं है, इससे हमसे मत पूछो, हमें नहीं मालूम है, यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते यान के बोलते कितना झूठ बोलोगे, वो यहीं पर है मुझे मालूम है और मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ कहाँ, और पूरा उंगली के शायद से बता दे हाँ भाई यहाँ से लोग है ना 50 मीटर दूर है ना, यहाँ पे बर्फ का बना है, मतलब पहाड़ बना हुआ है उसी के अंदर है। और मैं ये भी बता सकता हूँ अभी के लिए भाई वो सोई है बहुत ही गहरे नींद में, उसको जगाना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों मैंने सही बोला ना, सुनते ही एल्डर यहाँ पे हिल जाते अरे यार इसको भी एग्जैक्टली कहाँ पर है और प्लस सोई हुई भी है, इसको यहाँ पे कैसे मालूम चल गया। यान के बोलते हाँ ले मैंने यहाँ पे बता दिया तो अब भी क्या तू झूठ बोलेगी। जो सुनते एल्डर कहती भाई तूने क्या बताया, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, हमारे पास इस नाम की कोई औरत नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। जो सुनते यान की बोलता बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने यहाँ पे लोकेशन भी बता दिया तो भी तुम लोग सारे लोग यहाँ पे भाई मुझसे यहाँ पे झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हो, सच्चाई लगता बोलने वाले नहीं हो। तो सामने से लगता मुझे भी कोई बहुत ही कठोर फैसला उठाना पड़ेगा, भगवान से दुआ करता हूँ तुम्हारा जो सेक्ट ना मेरा कठोर फैसला यहाँ पे सह सके। जो सुनते एल्डर यहाँ पे जोश से चिल्लाती साले भाई तू अपने औकात के बाहर यहाँ पे बिल्कुल ही मजा, ये तेरे बाप का सेक्टर नहीं ये हमारा सेक्टर जहाँ पे कोई भी आ रहा है तू कह रहा आके उंगली यहाँ पे नहीं कर सकता। तभी जो यान कहीं ना अपना पंख यहाँ पे निकाल लेता है, जैसे अपना पंख यहाँ पे निकालता ना देखे यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये पंख क्या है भाई, क्या इसका नेचुरल यहाँ पे पंख है को भाई, ऐसा पंख मैंने इंसानों को तो यहाँ पे नहीं देखा है, ये किसी टाइप का यहाँ पे आर्टिफिक है। उसकी बात से जो यहाँ यान के ना निकल जाता आगे साइड, वो आगे साइड निकल जाता तो ये भी कन्फ्यूज कि साले तू कहाँ पे जा रहा है, वहीं पर रुक जा। यान के आगे साइड जाता है एक जो पहाड़ यहाँ पे था जो उनके सेट के एरिया के अंदर आता है, उस पहाड़ को यहाँ पे बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे एल्डर जोश से चिल्लाती साले लौंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यान के कहता मैंने बोला था भाई तुम मुझे यहाँ पे शुया से आके मिलवा दो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे मिलवाने को तैयार नहीं हो, तो एक एक करके तुम्हारा जो पूरा ये सेक्ट है ना भाई पूरा सेक्ट ऐसा एक एक करके यहाँ पे मैं बर्बाद करके रख दूंगा। सामने से यहाँ पे एल्डर भी नोटिस करते यार यार ये तो बहुत ही तेजी स्पीड से यहाँ पे उड़ते उड़ते यहाँ पे बर्बाद कर रहा है, मैं इसके पास यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकती। तो एल्डर काय की बनी है जब यहाँ पे एक बंदे को पकड़ नहीं सकती। तो सामने से कोई अपना अजीब सा स्किल यहाँ पे यूज करने वाली थी और कहती साले लौंडे भाई तूने खुद अपने ऊपर यहाँ पे मुसीबत लिया है, यानी बोलते ना भाई उड़ते तिर अपने पिछवाड़े में लेना, हाँ तूने एग्जैक्टली वही किया है और अपना कोई ऐसा अटैक यहाँ पे निकालती है और यान के और ऐसा चला देती है। तो यान के को लग भी जाता है और जैसे लगता है ना यान के से ढप से नीचे जाके गिर जाता है जमीन पे। ये भी यहाँ पे कहती है भाई आजकल के जो जवान लौंडे रहते हैं ना भाई उनके अंदर जवानी का खून होता है, उसको है ना सीनियर लोग बताते भी कहाँ पे शांत हो जाओ, कुछ भी मत करो कुछ भी मत करो, लेकिन सारे लोग यहाँ पे सुनते नहीं है। एंड में उनके ऊपर मुसीबत यहाँ पे आती है, जैसे इसके ऊपर आया है वो अटैक खाने के बाद है ना कम से कम 1.5 से 2 महीने आराम से बेड पे लेटा रहेगा, हिल नहीं पाएगा। तो अब क्या करे, इसमें उसकी गलती थी, लेकिन यान के यहाँ पे सही सलामत भाई खड़ा उठता है, वापस यहाँ पे चलने लग जाता है। देखिए ये भी हिल जाती है भाई ऐसे कैसे भाई, ये लौंडा ये लौंडा ये लौंडा कितना स्ट्रॉन्ग है कि भाई इस अटैक का यहाँ पे असर हुआ ही नहीं। उसके बाद यान के उड़ के फिर से बर्बादी के लिए भाई आगे और यहाँ पे बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे एक दूसरा एल्डर आता है भाई, दूसरा एक आदमी वाला एल्डर आता है, वो आते फीमेल वाली एल्डर से पूछता है क्या हुआ। सामने से ये कहती है भाई क्या हुआ मैं बाद में तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ, तुम्हें एक लौंडा आगे ना उड़ते हुए दिखाई दे रहा होगा, जाके सबसे पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है। यान के आगे साइड भाग रहता है तो उसके सामने वो मेल एल्डर आ जाता है और यान के रोक देता हूँ, कहता भाई रुक जा बच्चा, तुझे आगे भागने की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। पीछे से फीमेल एल्डर भी आती है, वो आते कहती भाई क्या हुआ भाई तुमने खाली इसे रोका क्यों भाई, इसकी कुटाई करो। तो सामने से ना मेल एल्डर कहता है कि देख भाई लौंडे तू यहाँ पे रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे आगे यहाँ पे नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, तू अगर यहाँ पे रुक गया ना तो सामने से मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे ऐसा जान से नहीं मारूंगा, नहीं तुझे टॉर्चर करूंगा, लेकिन अगर तू यहाँ पे नहीं रुका मैं कसम खा कहता हूँ भाई मैं तेरी जान भी निकाल सकता हूँ, नहीं तो ऐसा टॉर्चर करूंगा कि एंड में भाई तू सामने से खुद यहाँ पे रोएगा कि हाँ भी बस करो भाई और टॉर्चर यहाँ पे मत करो, इसलिए पहले रुक और मेरी बात सुना, खुद अपनी बात सुना। जो सुनते यान के बोलता क्यों भाई तू आखिर है कौन के जो मैं तेरी बात यहाँ पे सुन। जो सुनते ये मेल एल्डर कहते कि भाई मैं जो आई सेट है ना आई सेट का मैं यहाँ पे एल्डर हूँ और मैं नाम यहाँ पे हाउ, इसलिए भाई तुझे मेरी बात यहाँ पे सुननी होगी। जो सुनते ये कहता क्यों भाई मैं तुम्हारी बात यहाँ पे क्यों सुनूँ, ये जो पीछे फीमेल वाली है ना फीमेल औरत आई मीन औरत फीमेल ही होती है, ये भी एक एल्डर है और ये भी सामने से भाई मेरे खिलाफ है, तू भी यहाँ पे एल्डर है तो पक्का तू भी मेरे खिलाफ होगा, तुम दोनों यहाँ पे आपस में मिले होगे। जो सुनते ये कहता हाँ ये बड़ी कॉमन सी बात है, सबसे पहली बात है ना एक ही सेट के हम दोनों एल्डर से दोनों साथ में रहेंगे,
प्लस हम दोनों यहाँ पे भाई सगे भाई बहन भी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पे साथ तो रहेंगे। हाँ, इसलिए हम दोनों यहाँ पे साथ हो, हम तुझे यहाँ पे रोकना चाहते हैं। देख, सामने से तूने भाई हमारे सेट की बहुत बर्बादी कर दी, हमारे ढेर सारे इसने पहाड़ तूने तोड़ दिए, लेकिन उसके बदले सामने से मैं कुछ अभी नहीं करूंगा। पहले मैं तेरी बात यहाँ पे सुनूंगा, तेरी बात सुनूंगा कि यहाँ पे तूने सामने से क्यों किया। अगर वो बात मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ भी ठीक है चलो तूने तोड़ दिया, तो हम तुझे माफ कर देंगे। अगर कोई फालतू से यहाँ पे रीजन है ना, मैं कसम खा कहता हूँ भाई, मैं तेरी यहाँ पे खैर मतलब कह के ले लूंगा। तो बता भाई क्या रीजन है, तू सब ये नाटक क्यों यहाँ पे कर रहा है। जो सुनता यान के बोलता बस मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ, किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया, लेकिन सामने से कोई भी मुझे यहाँ पे मिलने दे नहीं रहा, मुझसे खाली झूठ पे झूठ बोले जा रहे। जो सुनते ये पूछते कोई कुछ को मतलब किसके साथ तू मिलने यहाँ पर आया है। जो सुनते बताता है शुयान, और जैसे सुनता है शुयान कह रहे शुयान तो उससे यहाँ पे मिलने आया क्या। तो अपनी बहन से एल्डर यहाँ पे कहता है यार जब ये लौंडा मिलने आया जाके मिलवा देना। वो जो बुढ़ा हुआ है ना, बुढ़ाओं ने कहा था कि हाँ भी हो सकता है 1 साल 2 साल मतलब टाइम लग जाएगा, लेकिन एक लौंडा पक्का उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएगा, तो आ ही चुका है तो जाके मिलवा देना। जो सुनते हैं वो फीमेल एल्डर कहती है क्या ना उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, जिस चक्कर में हम मिलवाने से डरे थे। जो सुनते भाई यहाँ पे यान के भी हिल जाता है, उसका भाई भी हिल जाता है, क्या उसका कुछ क्या हो गया यार। सामने से यान के बोलता हाँ अच्छे से मुझे समझा, अगर ज़्यादा कुछ हो गया ना मैं कसम खा कहता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। जो सुनते फीमेल लीडर कहती है वो तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आराम से आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए ऐसा समझो जो शुयर है ना किसी को भी देख नहीं सकती, तो ये लौंडे को भाई कहाँ से देखेगी, अंधे नहीं हुए, बस ऐसा समझो कुछ हुआ जिस चक्कर में भाई मिल नहीं सकते, समझ जाओ। जो सुनते सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने सुफियान कैसे कहता भी कि बस इतनी सी बात के लिए तू किसी से यहाँ पे मिलना चाहता था और तू उससे नहीं मिलवा तो इतनी बड़ी बर्बादी करेगा। और पहाड़ भाई हमारे सेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ था और तूने यहाँ पे बर्बाद कर दिया, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो सुनते यान के बोले कि भाई मैं यहाँ पे खुश नहीं था, अगर मैं यहाँ पे खुश नहीं रहूँ तो भाई कोई भी यहाँ पे खुश नहीं रहेगा। जो सुनते एल्डर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तेरा मैं देख सकता हूँ तेरा क्वालिफिकेशन तेरा टैलेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इससे मैं तेरी जान से नहीं मारूंगा कि भाई जान से माने यानी अच्छे टैलेंटेड लौंडे की बर्बादी यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए भाई तू यहाँ पे रुक सकता है, मेरा स्लेव बन के तुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमारे सेट का। और एक यहाँ पे स्लेव चैन बोल सकते हैं भाई, वो चैन निकाल के यान के वैसे जकड़ लेता है और कहते ले भाई मैंने तुझे यहाँ पे जकड़ लिया, स्लेव बन के यहाँ पे रहेगा, अगर तू स्लेव बन के यहाँ पे रहा कुछ दिन यहाँ पे रुक जा, उसके बाद से तो जिससे यहाँ पे मिलना चाहता है ना उससे भाई बड़े आराम से यहाँ पे मिल सकता है, तो समझ गया ना। और यहाँ पे तुझे टेंशन नहीं करो इतनी कि अभी हम तुझे बुरा ट्रीट करेंगे, तुझे मारेंगे पीटेंगे, कुछ भी नहीं, तू खाली हमारे सेक्टर में स्लेव बन के रुक जा, जैसे जैसे भाई तेरी वो जो शुयान ठीक वीक होगी ना उसके बाद से तुझे मिलवा देंगे। पीछे से फीमेल एल्डर भी यान कैसे कहती है यहाँ पे तूने मेरे भाई से यहाँ पे पंगा ले लिया, तो सामने से पंगा ले लिया तो सामने से बुरा हालत होगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, जरा नीचे जरा देखो तो। और जैसे नीचे साइड देखती है जो बाकी मेंबर्स यहाँ पे थे ना सबके सब यहाँ पे बेहोश हो चुके थे और देख यहाँ पे हिल जाते अरे बाप रे ये तूने क्या कर दिया, ये सब चल क्या रहा है। सामने से भाई भी देखता हाँ कोई मरा नहीं है, लेकिन सबके सब यहाँ पे बेहोश हो चुके और बहुत ही अजीब सा चीज उनके पास हो रहा है। आसपास यहाँ पे कीड़े बेसिकली उड़ रहे थे और ये पक्का वही कीड़े होंगे जो यान की गुफा में से पकड़ा था जब चांग यान के साथ पहली बार उसके सेट में गया था। उस समय यहाँ पर जो मेल लीडर थे ना यान का इससे पूछता साले भाई तूने यहाँ पे क्या कर दिया उनके साथ। तो सामने से यहाँ पे जो फीमेल वाली थी उसकी बहन वो बताती यार यार ऐसा लगता है ना कोई इंसेक्ट है, कोई अजीब सा इंसेक्ट है ना जो जाकर उनके माइंड के ऊपर यानी जो क्या बोलते हैं नॉलेज थी उसके ऊपर अटैक करके उनका भाई ऐसे बेहोश कर दिया। तो सामने से क्या भाई भी सुन के हिल जाते क्या इंसेक्ट है कैसा इंसेक्ट है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे उनको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट है जो हमारे मेंबर्स को भाई ऐसा करके बेहोश यहाँ पे कर दिया। तो सामने से पूछता है यहाँ क्या भाई कौन सा इंसेक्ट है यहाँ कैसे, तो यहाँ के बताता भाई सॉल्ट डिवोरिंग इंसेक्ट, भाई नाम तो तुमने यहाँ पे पक्का सुना होगा। जो सुनते एल्डर यहाँ पे हिल जाते क्या भाई सॉल्ट डिवोरिंग इंसेक्ट, हाँ मैंने सुना है लेकिन भाई सामने से ऐसा सुना है कि बहुत पहले पाया जाते थे भाई, आप तो विलुप्त हो चुके और बहुत ही ऐसा रेयर टाइप पर यहाँ पे रहता है। तो इसके पास यहाँ पे ऊपर से एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे भाई कहाँ से आ गया। सामने सुफियान के को रिलीज कर देता हूँ, कहता हूँ ठीक है भाई तू यहाँ पे जीता, सामने से मैं तुझे यहाँ पे आज़ाद करता हूँ लेकिन मेरे किसी भी मेंबर को यहाँ पे कुछ करना मत। तो सामने से यान के बोलता गुड एक अच्छे आदमी को यहाँ पे जान पहचाने के अभी कब हार मानना चाहिए और कब हार नहीं मानना चाहिए, तूने सही टाइम पे यहाँ पे हार माना। सामने से एल्डर फिर से धमकी देता कि यहाँ पे देख अगर सामने से मैंने एक भी मेंबर को छो के ना मैं कसम खा के यहाँ पे कहता हूँ भाई मैं नहीं छोड़ूंगा भाई तेरे को ना एकदम कुत्ते की मौत मारूंगा कि भाई मरने के बाद भी तेरी आत्मा यहाँ पे कांप जाएगी। जो सुनते यान के यहाँ पे बोलते देखो ये आइडिया यहाँ पे बैड नहीं है, सामने से मतलब तुम मुझे मारोगे उससे पहले जो भी मेंबर्स आपके ना भाई उन सबको भी यहाँ पे तो मार डालूंगा, तो भाई मैं भी मारूंगा साथ ही में वो लोग बोलेंगे ठीक है। जो सुन के एल्डर को और भी गुस्सा आता है, यान के कहते हाँ भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत करो, तुम लोग मुझे यहाँ पे छोड़ दो, सामने से यहाँ पे जिसको मुझे ढूंढना है मैं यहाँ पे ढूंढ लूंगा, वरना भाई आधे घंटे तक ये लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे लेकिन आधे घंटे बाद है ना कोई गारंटी नहीं है उनकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और तभी इसके पीछे भाई एक औरत यहाँ पे पहुँच जाती है यान के पीछे, यान के को यहाँ पे आइडिया भी नहीं पड़ता और पीछे पहुँचते यान के इससे पूछती अच्छा भाई तेरा सैन्य में यहाँ पे यान है ना, सामने से यहाँ पे यान के हिल जाता है अरे बाप रे भाई
ये औरत कौन है भाई, और अचानक से मेरे पीछे आ गई और मुझे लिटरली 1 सेकंड के लिए आइडिया वगैरह भी यहाँ पे पड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एल्डर यहाँ पे था ना, वो कहता है नमस्कार सेक्ट लीडर, यानी वो सेक्ट की लीडर यहाँ पे थी। तो यान के भी जाता अच्छा भाई सेक्ट की लीडर ये, तभी तो ये सामने से हंसते हंसते यहाँ पे कहती है अरे यार वो सबके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, यह तुम लोग यहाँ पे हल्ला वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे थे। सामने से यान के ना वो भी पूछता अच्छा तुम पक्का भाई यहाँ पे ये सेक्ट लीडर हो ना? सामने से कहती यस यस मैं सेक्ट लीडर हूँ, और पक्का तुम्हारा नाम यहाँ पे यान का ही है ना भाई, तुम यान का ही हो ना? ये कहता है या मैं यान का ही हूँ। सामने से कहती आप बुढ़ो मेंग ने मुझे बताया था कि भाई एक लौंडा यहाँ पे आएगा जिसका सरनेम यहाँ पे यांगे, और तो पक्का ही आया होगा। बाकी लड़के छिनाल रहती है तो भाई ये भी पक्का यहाँ पे एक नंबर की छिनाली होगी, मैं लिख के यहाँ पे बोलता हूँ आपको। उसके बाद सामने से यान के वो कहता है कि भाई आप यहाँ पे भाई सेट लीडर हो, काफी जवान यहाँ पे हो, काफी यहाँ पे खूबसूरत हो। तो सामने से मुझे लगा था ना कोई यहाँ पे बुढ़िया होगी, बहुत ही ज्यादा इसे अधेड़ उम्र की होगी, कि भाई ये सेक्ट में यहाँ पे बुढ़ा हुआ है तो यानी बुढ़ा हुआ कोई ना कोई यहाँ पे दोस्त होगा, और दोस्त यहाँ पे पक्का भी लीडर होगा। इसलिए मुझे लगा भाई जो भी अगर लीडर यहाँ पे मिल रहा तो बुढ़ा होगा, अगर फीमेल यहाँ पे रही तो भाई बुढ़िया होगी, लेकिन तुम तो काफी यहाँ पे यंग निकल गई। जो सुनते सामने से लीडर भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, तुम्हें ऐसा लगा था लेकिन तुम्हें यहाँ पे गलत लगा। उसने बुढ़ाओ ने मुझे भी बताया था तुम्हारे बारे में कि यहाँ पे एक लौंडा ना शुयान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएगा, मुझे लगा आएगा कोई ऐसा वैसा बंदा आएगा, लेकिन तुम मतलब जैसा मैंने सोचा तुम तो उससे ज्यादा यहाँ पे इंप्रेसिव निकल गए, तुम पक्का यहाँ पे शुयान को ढूंढते ढूंढते आए ना। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है यस यस मैं शुयान को ढूंढते आ गया। जो सुनते लीडर कहते ओके ठीक है, लेकिन सामने से भाई फीमेल लीडर ने भी, फीमेल एल्डर ने भी बता दिया होगा कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, वाकई में एक छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है। हाँ लेकिन टेंशन मत लो, इससे वो उसके जान के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, वो अभी के लिए ना फ्रोजन स्टेट पे यहाँ पे जा चुकी है, इसलिए भाई डोंट वरी टेंशन न को ले। सामने से ये कहता है फ्रोजन स्टेट वो क्या होता है, ये कहती है भाई फ्रोजन स्टेट मतलब उसकी बॉडी यहाँ पे अभी के लिए जम चुकी है, हील भी नहीं सकती, बोल वोल यहाँ पे कुछ नहीं सकती, लेकिन भाई जान पे कोई मुसीबत नहीं आएगा, कुछ समय जैसे बीतेगा ना काफी सारे दिन, उसके बाद से यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। सामने जब तक तुम भाई यहीं पे रुको, हम तुम्हें सामने से कुछ नहीं करेंगे, और जो हमारे सेट के जो भी मेंबर्स हैं ना उनको यहाँ पे भाई आजाद करवाओ, उसके बाद से मैं तुम्हें भाई मिलवाने के लिए ले जाऊंगा उसके पास। जो सुनते ये कहते ना ना मुझे सबसे पहले शुया से मिलो, मैं वाकई में अपने आंखों से देखूंगा कि वो सेफ रहेगी, तभी जाके मैं तुम्हारे मेंबर्स को छोड़ूंगा, वरना ऐसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो सुन के ये भी कहती है ओके ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें भी मंजूर है। मेल लीडर की कहती है, मेल एल्डर से कहती है कि हाँ भाई तू यहाँ पे जो बाकी मेंबर्स हैं उन पे ध्यान दे, और फीमेल ही एल्डर से कहती है हाँ भाई तू मेरे साथ यहाँ पे चल। तो यान के और फीमेल एल्डर के साथ निकल जाती है उस एरिया में जहाँ पे शुयान बेसिकली है। तो सामने से जैसे वहाँ पे आता ना तो यान के पूछते कि ये जगह कौन सा है, तो बताती है लीडर की ये जगह बेसिकली बहुत ही स्पेशल है हमारे सेट का, जहाँ पे बंदे लोग ना हमारे सेट के बंदे लोग कल्टीवेशन करने आते हैं, और यहीं पे भाई शुयान भी है। तो जैसे तुम शुयान को देखोगे ना तो देखने के बाद ना बहुत ऐसे अजीब बर्ताव मत करना, ज़्यादा ऐसे मतलब समझ रहे हो ना। तो ये भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद से कमरे के अंदर लेकर जाती है, तो वहाँ पे एक आइस का बहुत ही बड़ा क्रिस्टल था, और उसके अंदर यहाँ पे शुयान फ्रिज थी, और जैसे शुयान को देखता है ना देखती यान के जोर से चिल्लाता है शुयान शुयान, तो सामने से लीडर बोलती रहने दे तो यहाँ पे कितना जोर से चिल्ला ले, क्यों ना कितना उसे यहाँ पे जगा दे, वो यहाँ पे जगने वाली नहीं है, वो तेरे आवाज है ना भाई उसके पास यहाँ पे जाएगा नहीं, कभी खाली उसकी बॉडी नहीं बल्कि उसका जो कॉन्शियसनेस है ना वो भी इसके यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। हाँ मरी नहीं है, जिंदा, ऐसा समझ भाई जिंदा होके भी मरी हुई है, ऐसा हालत है उसका। तो सामने से यान के पूछता है क्या भाई ये किसी टाइप का पे मार्शल आर्ट है? जो सुनते लीडर कहती है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है हमारे सेट का, जिसे यहाँ पे फ्रोजन हार्ट सील या फिर फ्रोजन बॉडी सील यहाँ पे कहा जाता है, जिसमें बंदे का बॉडी यहाँ पे फ्रोज हो जाता है, जो तुम सामने से यहाँ पे देख भी सकते हो। इसमें सामने से भाई तुम इसमें जितना इंटरनल पावर डालोगे उस हिसाब से तुम्हारे बॉडी के ऊपर भाई आइस का लेयर यहाँ पे भाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आइस का लेयर यहाँ पे तैयार हो चुका है, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी प्लस तुम्हारा कॉन्शियसनेस दोनों इसके अंदर ऐसा फ्रीज हो जाएगा। सामने से यान के बोलता है, लेकिन सामने से मैं देख सकता हूँ भाई यहाँ पे शुयान का भी जो है ना भाई उसका मार्शल आर्ट वो भी ऊपर से अभी भी सर्कुलेट अभी बराबर हो रहा है, ऐसा क्यों? तो सामने से कहती हूँ भाई ये जो है ना दूसरा का जो पहले से कल्टिवेशन रहता ना उसके यहाँ पे भाई फ्रोज नहीं करता, मतलब यार ये समझ नहीं कुछ कर, इसका जो पहले से स्किल था उसके लिए यहाँ पे रहेगा, और ऊपर से जो अभी ये प्रैक्टिस करी ना ये भी यहाँ पे रहेगा। अभी सामने से जैसा मैंने बोला जितना इंटरनल पावर डालोगे उस हिसाब से भाई तुम्हारी बॉडी फ्री जाएगी, और जो तुम्हारा कल्टिवेशन है इंप्रूव करेगा, जितने लंबे समय रहेगा उतना ज़्यादा भाई तुम्हारे बॉडी का कल्टिवेशन यहाँ पे इंप्रूव वगैरह होगा, प्लस तुम जितना इंटरनल पावर इसमें लगाओगे उतना होगा, ये दोनों पे डिपेंड रहता है। जो सुनते यान के बोलते ओके ठीक है। तो सामने से शुयान भाई कितना समय के लिए उसका ऐसा हालत यहाँ पे रहने वाला है? जो सुनते सामने से लीडर बोलती है गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल या फिर शायद जिंदगी भर भी। जो सुनते यान के बोलते क्या जिंदगी भर, लेकिन क्यों सामने से उसने ये यहाँ पे क्यों किया? सामने से बक्का भाई तो मेरे से कुछ जबरदस्ती किसी ने किया होगा, वही एल्डर की वजह से घूर के देखने लगती है। तो एल्डर कहती है मेरी हो तो यहाँ पे काय को घूर के देख दिया है, मैं यहाँ पे कुछ भी मैंने ऐसा किया नहीं। सामने से यहाँ पे लीडर भी कहती है या तुम सामने से इसको घूर के मत देखो, इसने बिल्कुल भी उसका ऐसा चोट वोट बिल्कुल भी पहुंचाया नहीं है, हम तो सामने से उसको भाई हमें अच्छी लड़की लगी, प्लस उसका जो प्रैक्टिस है ना वो भी आइस टाइप की एबिलिटी करती है, हमारे सेट के नाम है आइस सेट, इसलिए भाई हमने उसको ले लिया। वो तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इससे हम क्या करें? सामने से वही एल्डर भी कहती है हाँ भाई मुझे भी तो भाई काफ़ी अच्छी लगी थी, मैं तो प्लस उसको अपना
स्टूडेंट यहाँ पे बनाना चाहती थी या सामने से खुद उसको ट्रेनिंग देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया। तो इसमें अब मैं क्या करूँ, सामने से यान के बोलता माहौल बिगड़ गया। क्या माहौल बिगड़ गया भाई, एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाओ। जो लीडर थी ना भाई वो भी एल्डर से कहती यहाँ भी अच्छे से बता दो यार इसको। तो सामने सो भी कहती है अच्छा ठीक है बताती हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 413 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई ये दोनों मिलकर फाइनली यान के को बताने वाले थे कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो ये बताती आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पे जो बुढ़ाउमिंग था ना उसकी जान पहचान मेरे साथ यहाँ पे थी, यानी लीडर कहती मेरे साथ यहाँ पे जान पहचान थी। वो यहाँ पर आया और आते भाई शुयान को हमारे हवाले किया। ये कहते कि यहाँ पे कुछ समय के लिए भाई मैं शुयान को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज इसके यहाँ पे ख्याल रखना। बूढ़ों के साथ मेरी यहाँ पे दोस्ती, तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे एल्डर कहती हम उसके बाद से हमारे साथ यहाँ पे रहने लगी। स्टार्टिंग में तो मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल बोलते बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ा दिन जैसे भी था ना मैंने यहाँ पे ध्यान दिया। बड़ी कमाल की लड़की है और उसका जो कल्टीवेशन है भाई बहुत ही अच्छा है। उसका क्वालिफिकेशन, उसका जो एप्टीट्यूड बोलते हैं ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया। प्लस वहाँ पे आइस टाइप की भाई प्रैक्टिस यहाँ पे करती है और हमारा सेक्टर भाई सेट का नाम यहाँ पे आइस टाइप का। तो हमने को यार बहुत ही अच्छी लगी और मुझे तो भाई सामने से मन किया भाई उसको अपनी स्टूडेंट यहाँ पे बना लूँ, लेकिन एंड में भाई ये सब यहाँ पे हो जाएगा मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। क्या ना सामने से जो हमारा सेक्ट ना हमारा जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना उसके लिए बंदे का ना हार्ट एकदम भाई प्योर यहाँ पे रहना पड़ेगा और साथ ही में उसके दिमाग में कुछ नहीं बल्कि कल्टीवेशन रहना चाहिए, तभी जाके भाई आगे चल के जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ सकते हैं। लेकिन सामने से बना ये हमेशा लव सिकनेस यानी प्यार 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 इसके दिमाग में घुसता है। और ऑफकोर्स भाई तेरे लिए, ऑफकोर्स और किसी के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए। लेकिन तो भी यहाँ पे जिसका कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा था, काफ़ी अच्छे से, मेरा तो और भी दिल गार्डन होगा क्या भाई काफ़ी बढ़िया सब कुछ अच्छे से यहाँ पे चले रहा। लेकिन अचानक से फिर हम दोनों ने यहाँ पे डिस्कवर किया कि उसमें भाई ये काफ़ी बड़ी इशू है। तो सामने से यान के पूछता भाई इशू कैसे, तो सामने से बताती है कि भाई हमें बाद में चलो भाई एक दूसरा सिगरेट आर्ट का भी यहाँ पे भाई उसके प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे करती है। सामने से खाली एक ही यहाँ पे बंदे को करना चाहिए भाई एक, लेकिन सामने से कुछ अलग यहाँ पे था। तो सामने से हमें तो यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ा कि यहाँ पे दूसरा कौन सा सिगरेट आर्ट की यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। तुझे यहाँ पे पक्का आइडिया रहेगा। सिगरेट आर्ट और मार्शल आर्ट्स यहाँ पे थोड़ा से अलग होते हैं। मार्शल आर्ट स्किल बेसिकली यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल हो गए जैसे कि भाई अब स्किल मतलब स्किल हो गए, और सिगरेट आर्ट जैसे कि भाई कोई यहाँ पे करेगा भाई आग की प्रैक्टिस, कोई करता है आइस की प्रैक्टिस, कोई यहाँ पे करता है बिजली की प्रैक्टिस, उससे सिगरेट आर्ट करते हैं। और सामने से यहाँ पे ये जो शुयान थी खाली आइस के यहाँ पे करती थी, लेकिन बाद में यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन एक अलग सिगरेट आर्ट यहाँ पे हो गया जो यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही थी। और सामने से एक बंदा खाली एक ही यहाँ पे कर सकता है, एक से ज्यादा यहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ का मेन कैरेक्टर वो बाकी से अलग है, इसलिए एक बार में इविल एनर्जी भी करता है, यंग एनर्जी भी करता है, डुओ कल्टीवेशन सब करता है, उसको कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होता। लेकिन सामने से शुया ने भाई डुओ कल्टीवेशन प्लस जो आइस एनर्जी वाला यूज करती है, वो दो सिगरेट आर्ट हो चुके थे जिस चक्कर में उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। तो सामने से यान के बाद हम वो डुओ कल्टीवेशन बेसिकली उस सिगरेट आर्ट को कहा जाता है जो सुन दे लो हिल देखा भाई डुओ कल्टीवेशन सामने से फील्ड चिल्लाती, फिर तो उसका जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ और तेरे चक्कर में यहाँ पर हो गया। सामने से यहाँ पे यान के बोलते क्या बकवास की जा रही हुई, मेरे चक्कर में यहाँ पे कैसे हुआ। सामने से ये बता दी कि हाँ भाई तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे भाई ऐसा हो सकते हो, क्योंकि भाई दूसरा यहाँ पे कल्टीवेशन आता है ना तो बंदे का जो फाउंडेशन यहाँ पे जिससे कल्टीवेशन पूरा डिपेंड रहता है वो यहाँ पे भाई अनस्टेबल हो जाता है। वो अनस्टेबल यहाँ पे रहेगा तो सामने से उसका जो आइस वाला था भाई पावर वो अनस्टेबल हो चुका था पूरा भाई। जो सुनते यान के बता था उसका फाउंडेशन यहाँ पे काफी बढ़िया था, मेरा फाउंडेशन भी यहाँ पे काफी बढ़िया है। और सामने से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हम दोनों का फाउंडेशन इतना बढ़िया यहाँ पे कैसे है। तभी सामने से उसको आइडिया लग जाता है कि अरे हाँ यार ये दोनों यहाँ पे वाकई में शायद वो कल्टीवेशन करते तो एनर्जी शेयर करके अपना पावर इंप्रूव करते, जिस चक्कर में दोनों का फाउंडेशन इतना अच्छे से यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। तो अगर सामने से पहली बात है ना अगर डुओ कल्टीवेशन इसके साथ ना करती तो शायद उसका जो है ना फाउंडेशन जितना अच्छा भी है उतना अच्छा यहाँ पे रहता भी नहीं। सामने से यान के बोलता है कि हाँ भाई शायद आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका रहेगा, लेकिन एक प्यार और ये सब भाई बीच में कल्टीवेशन के बीच में यहाँ पे कैसे आ सकता है भाई। तो यार कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे मत करो। जो सुनते ये कहती हाँ अच्छा ठीक है भाई ये बात यहाँ पे अभी के लिए साइड में रखो। बाद में जैसे हमें यहाँ पे मालूम चला था तो सबसे पहले जो एल्डर है ना एल्डर ने जाकर शुयान को बताया कि यहाँ पे जो दूसरा कोई भी तेरा सिगरेट आर्ट है ना हम नहीं पूछे कौन सा, बस उसको यहाँ पे छोड़ दे, उसकी प्रैक्टिस मत कर भाई, एकदम भूल जा उसको जैसे कि भाई तूने कभी उसको जिंदगी में देखा नहीं। और जो तेरा आइस वाला ना आइस वाले खाली यहाँ पे ज्यादा फोकस कर तभी जाकर तू यहाँ पे कर पाएगी, समझ गई ना। तो सामने से लेकिन वो उसने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया। जो सुंदर यान के बोलता हाँ तो उसके बाद क्या हुआ। जो सुंदर ये कहती है तो सामने से एल्डर ने उससे रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई सामने से यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई छोड़ दे दूसरा, लेकिन सामने से बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ने को तैयार हुई नहीं थी। तो इसके बाद इसने सोचा भी जबरदस्ती अब उसके साथ यहाँ पे जबरदस्ती करके उसको छुड़ाना पड़ेगा, ऐसे वो बिल्कुल भी करने वाली नहीं है। लेकिन सामने से शुयान को मालूम था कि हाँ भाई वो जबरदस्ती आके मेरे से छुटवाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए यहाँ पर आई और बिना बताए उसने भाई ये वाला स्किल यहाँ पे ऑन कर लिया अपना। और उसके बाद से भी जब से इसकी बॉडी यहाँ पे ऐसी यहाँ फ्रीज है, इनफैक्ट बस ये इतना लंबा छोड़ो फालतू में यहाँ पे घुमाया गया, मैं छोटी सी बात हुई थी, उसने जबरदस्ती किया कि हाँ भी जाकर
चुपचाप निकाला वरना छोड़ूंगा नहीं। तो सामने से नहीं चाहती थी शुयान कि यहाँ भी मेरा बॉडी से वो वाला स्किल यहाँ पे निकाल दे, इसलिए भाई आकर उसने खुद को फ्रीज कर लिया कि भाई अब मैंने खुद को यहाँ पे फ्रीज कर लिया, सामने सब कैसे यहाँ पे निकालेगी। तो यहाँ पे यान का भी कहता अच्छा तो इसमें जो मेन गलती है इस औरत की, इस एल्डर की है ना। सामने से एल्डर कहती ना इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, हालांकि मैं उसको फोर्स करने वाली थी लेकिन फोर्स करने से पहले उसने किया, और भाई बुरे के लिए नहीं उसको अच्छे के लिए हमें फोर्स करने वाली थी। सामने से कहती लेकिन क्या अच्छा हुआ भाई, कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, उसकी बॉडी यहाँ पे जम गई, इसमें भाई तुम्हारी ही गलती है। सामने से एल्डर कहती ना उसके यहाँ पे टेंशन बिल्कुल मत लो, बॉडी फ्रीज भले हो गया, सामने से हील बोल नहीं सकती लेकिन भाई इससे उसका कल्टिवेशन है यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खाली लेट हुई है, इंप्रूव हो रहा है, मतलब इंप्रूव हो रहा है यानी उसका भी यहाँ पे फायदा हो रहा है। जो सुनते सामने से यान के बोलते लेकिन कितने समय के लिए रहेगा, 2 साल 5 साल 10 साल या 50 साल। जो सुनते ये कहती गारंटी नहीं है, मैंने पहले भी बोला गारंटी नहीं है। तो सामने से ये भी कहता ओके ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे इंतजार करता हूँ, देखता हूँ भाई कब तक होता है। सामने से फिर लीडर कहती है ओके, लेकिन जो मेरे यहाँ पे 200 लगभग 200 मेंबर्स थे बस सेट के, जिनके बॉडी के अंदर तूने इंसर्ट डाला है उसका क्या भाई सामने से इंसर्ट निकलवाना पड़ेगा, हमने दिखा दिया सेफ है तो करना। सामने से ये भी कहता है ओके ओके ठीक है चलो भाई, जाके मैं इंसर्ट यहाँ पे निकालता हूँ। उसके बाद बाहर साइड यहाँ पे जाता है, जो भी बंदे उनके बॉडी के अंदर से इंसर्ट निकलवा देता है और कहता है कि लो मैंने यहाँ पे निकलवा दिया। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है, तो अभी के लिए आगे का तेरा क्या प्लान है, तू आगे क्या करना चाहेगा। जो सुनते सामने से यान के बोलता अभी के लिए जाके मैं शुयान के साथ यहाँ पे रुकूंगा, तो वहाँ पे निकल जाता है उसके पास, उसी के कमरे में शायद यहाँ पे रहता है। आधा महीना ऐसे गुजर जाता है, यहाँ पे एल्डर और उस एल्डर के यहाँ पे जो भाई था वो और साथ में लीडर भाई तीनों बैठ कर आपस में यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। तो सामने से यहाँ पे कहते कि हाँ भाई अभी यहाँ पे वो आ चुका, मतलब एल्डर कहता मेरे एल्डर कहते कि हाँ भाई लंबे समय से वो लड़का यहाँ पे रह रहा है तो उसे जल्द से जल्द यहाँ पे निकलवाना पड़ेगा, बाहरी बंदे आके भाई ऐसे समय के लिए यहाँ पे रहेंगे अच्छा नहीं लगता। जो सुनते सामने से ये कहती है लीडर की भाई तो सामने से क्यों तुम भाई यहाँ पे उससे यहाँ पे भगवाना काय को चाहते हो, देखो भाई वो लौंडा खाली आया था हमने यहाँ पे बताया नहीं, जिस चक्कर में उसको बहुत ही गुस्सा आ गया, उसने बर्बादी यहाँ पे कर दी थी। तो फिर से अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे यहाँ पे कर सकता है, बर्बादी भी करेगा और हो सकता है फिर से वो इंसर्ट निकाल के भाई सारे बंदों की बॉडी में डाल देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो सुनते ये कहता अच्छा वो शुयान के लिए यहाँ पे आया था ना, तो एक काम करते भाई शुयान के लिए आया है तो सामने से शुयान को दे देते उसको के लिए भाई उसको देखे यहाँ से निकाला दे। जो सुनते उसकी बहन यहाँ पे कहती ना यार शुयान की हालत अभी देख सकते हो भाई, बॉडी वैसा जमी हुई है तो सामने से हम यहाँ पे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते भाई, बुरा होगा, तो इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पे भेजना नहीं चाहती। जो सुनते एल्डर भी कहता है मिल एल्डर कहते तू करे क्या भाई, ना सामने से अकेले उसको निकाल सकते ना उसको हम उसके साथ भेज सकते, तो क्या करे। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहती शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं यहाँ पे जाती हूँ, जाने बाद यान के साथ यहाँ पे बातचीत करती हूँ, उसके बाद से जो आगे करना है वो आगे करेंगे। उसके बाद से लीडर निकल जाती है उसके साथ बातचीत करने के लिए। उस कमरे में जैसे आती है ना अंदर से काफ़ी अजीब इसको एनर्जी महसूस होती है, तो जैसे अंदर चेक करती है तो यान के अपने को यहाँ की एनर्जी या फिर दूसरा कोई पावर यूज सके, शायद शुयान को जगाने की कोशिश करता या बातचीत करने की कोशिश करता। तो लीडर कहती यार ऐसा मत करेगा, ऐसा तो करेगा ना सामने से कल उसको डबल चोट पहुंचेगा, ठीक होने के बदले और यहाँ पे बर्बाद होगी। जो सुनते यान के बोलता मुझे मत सिखा, आई नो मैं सामने से यहाँ पे क्या सुनते ये कहती है अच्छा तो सामने से तुम पक्का इसके साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करो, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं कर पाओगे। मैंने बोला ना भाई कोई एकदम अलग टाइप का यहाँ पे सीक्रेट आर्ट है और सामने से यहाँ पे तुम चाह के भी यहाँ पे नहीं रोक सकते, मतलब नहीं बातचीत यहाँ पे कर सकते हो, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो। यान के बोलते यार आप ही का यहाँ पे स्किल है तो भाई आपको भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। जो सुनते कहती वाक्य में हमारे अभी यहाँ पे आइडिया वगैरह नहीं है कि हम भी सामने से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो यान का भी कहते यार क्या गजब मुसीबत है, सामने से क्या कर आपको समझ ही नहीं आ रहा। जो सुनते लीडर कहते हैं लेकिन सुनो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करने आई थी। जो सुनते यान की वजह तू पक्का भी मुझे यहाँ से भगाने के लिए आई है ना, ये सामने से ये कहती ना भगाने के लिए नहीं भाई, हम तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी भगाने के लिए नहीं आए हैं, सामने से बस बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और क्या सामने से यान का वजह टेंशन मत लो भाई, मैं भी बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रहने का मेरा कोई मूड नहीं था। यहाँ का जो आइस वाला इन्वायरमेंट है ना भाई, सामने से खुद मेरे यहाँ पे स्किल और मेरे कल्टिवेशन का यहाँ पे भाई ऐसा रोक रहा है जिस जगह में मैं खुद यहाँ से बहुत ही जल्दी निकलने वाला था, लेकिन मेरे को भी कुछ बातचीत करने का मैं कर सकता हूँ। वो कहती हैं हाँ भाई बोलो क्या करना है। तो ये आन के कहते भाई मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पे रिट्रीट में जाना है, रिट्रीट यानी सबसे अलग भाई, कोई भी आके यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से इस कमरे में बैठ के अपना कुछ भी जो करना करूँगा। तो ये भी कहते हैं अच्छा तो इसके जरिए तुम सामने से शुयान के साथ बातचीत करना चाहोगे क्या। जो सुन रहा है ये कहते हैं अभी उसके जरिए मैं कुछ ना कुछ करके कुछ दिन में यहाँ पे कर ही लूँगा। सामने से जो सुन कहती है ओके ठीक है भाई, तो आराम से कर भाई जितना दिन करना है, लेकिन एक फेस मतलब इतना दिन ले लेके आप इतने दिन करूँगा और हो जाएगा तो ठीक है, उतने दिन में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सामने से तुझे यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा, भले शुयान की यहाँ पे हालत कैसी हो। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, मन ही मन सोचता है कुछ भी हो जाए सामने से शुयान के साथ बातचीत करके ही रहूँगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 414 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सामने से अब भाई सब यहां पे जा चुके हैं। यान के अकेला उस कमरे में है और यहां पे सामने से उसके साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स भाई माइंड टू माइंड यानी जो नॉलेज सी के जरिए जो होता है ना बातचीत, वो बेसिकली यहाँ पे ट्राई मारता है और अपने और किसी से नहीं बल्कि डुओ कल्टिवेशन से यहाँ पे ट्राई मारता है। अब देखो डुओ कल्टिवेशन तो भाई एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा बन गया उसका, मेन यहाँ पे नाम कुछ और नाम के आप सामने यहाँ पे पढ़ सकते हो। वो बेसिक लंबा चौड़ा स्किल होता है जिसमें लड़का लड़के समझो भी आपस में कनेक्ट ही हो जाते हैं, तो उसके जरिए बेसिकली यहाँ पे पता करता है उसके नॉलेज से मैं किसी तरीके से यहाँ पे चल जाऊँ, पूरा ट्राई मारता हूँ, हल्का सा मुझे कुछ ना कुछ सुराग तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो सामने से पूरा ट्राई मारता है, उसको महसूस होता है या उसके नॉलेज सी का मुझे आइडिया लग रहा है मैं जा सकता हूँ, उसके नॉलेज सी में जा सकता हूँ, उसके नॉलेज सी में यहाँ पे पहुँच जाता है। और जैसे नॉलेज सी में यहाँ पे पहुँचता है सामने से, अब नॉलेज सी भाई बंदा अपने हिसाब से बनाता है। हमने यान के देखा था, यान के ने अपने हिसाब से बना था और श्रिया ने भी अपने हिसाब से बना था। उसके नॉलेज सी में उसने भाई ये बना के रखा था, भाई क्या बोलते हैं अपना हाई हेवन पेविलियन। तो यान के भी देखता अच्छा भाई इसने हाई हेवन पेविलियन बना के रखा है, लेकिन हाई हेवन पेविलियन में जहाँ उसका घर था वहाँ से उसके नॉलेज सी का उसका महसूस नहीं हो रहा। भाई ऑफकोर्स नॉलेज सी में यह है तो नॉलेज सी के अंदर भाई उसका भी जो भाई बोलते हैं सॉल्व वाला स्टेट वो भी रहेगी, लेकिन वहाँ से महसूस नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका भाई जो मेरा घर था जो मैंने यहाँ पे ड्रैगन वैली के पास यहाँ पे बना के रखा था पक्का वहीं पर होगी। तो वाकई में वहाँ पे जैसे जाता ना वहीं पे थी और वहाँ पे भी ऐसा सो रही थी। तो यान के यहाँ पे देखता हूँ भाई यहाँ पे सो रही है, मुझे सामने से एल्डर लीडर ने बताया था कि उसका कॉन्शियसनेस हो या वैल्यू उसका रियल बॉडी हो, वो सामने से भाई यहाँ पे सोएगी तो रियल बॉडी बाहर सो रही है और उसका कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे सो ही रहा है सामने से। अब लेकिन शुयान का कॉन्शियसनेस यहाँ पे जग जाता है और जैसे जगता है ना सामने से यान कैसे कहती भाई तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे नॉलेज सी में आ गए, तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है। यान के देख के हिल जाता है, बाप रे ऐसे कैसे भाई, मुझे तो ये कहा गया था कि कॉन्शियसनेस पे प्लस तेरी रियल बॉडी दोनों के दोनों यहाँ पे भाई सो चुकी है, फिर कैसे तेरा कॉन्शियसनेस यहाँ पे जगा हुआ है। जो सुंदर शुयान कहती है वाकई में ऐसा यहाँ पे होता है, लेकिन मैंने एक स्पेशल टाइप का स्किल लगा दिया था अपने बॉडी को फ्रीज करने से पहले। तो यान का भी कन्फ्यूज भाई कैसा स्किल, जो सुंदर ये कहती भाई ऐसा स्किल जो मुझे यहाँ पे ऐसा एक्टिवेट कर देगा, मेरा कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करेगा। जब मेरे नॉलेज सी में तुम यहाँ पे आओगे, मेरे नॉलेज सी में तुम यहाँ पे आए तो मेरा कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो गया और देखो भाई मेरा कॉन्शियसनेस यहाँ पे जग गया। तुम्हारे साथ ना यहाँ पे बातचीत कर सकती हूँ, हर रियलिटी बॉडी में यहाँ पे नहीं कर सकती। सामने से मुझे लगता है भाई मुझे ढूंढने के चक्कर में वाकई में तुम्हें बहुत ही मुसीबत के यहाँ पे सामना झेलना पड़ा। यान के बोलता या बहुत मुसीबत का सामना झेलना पड़ता, लेकिन उस लंबे सफर में बहुत लोगों ने मेरी यहाँ पे मदद की, एक दो की तो मैंने यहाँ पे इज्जत भी ले ली कि अच्छा लगा ना सुन के, उसको तो अच्छा लगा, उससे तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। उसके बाद यान के सामने से कहता जो भी मैंने मेहनत यहाँ पे किया था उसके बदले तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो ये भी कन्फ्यूज की रिवॉर्ड कैसा रिवॉर्ड, तो सामने से बताते हैं डुओ कल्टिवेशन। हमने भाई लंबे समय से यहाँ पे डुओ कल्टिवेशन नहीं किया तो चलो डुओ कल्टिवेशन करते। ये भी कहते चल भाई कितने हरामी मानुस है भाई, तो तुझे यहाँ पे भाई नॉलेज सीखना भी वही सब यहाँ पे करना है, इसलिए सामने से यान के भी यहाँ पे करता है। लेकिन छोटा वाला हाथ पकड़ के जो एनर्जी शेयर होता है ना, हाँ वो बड़ा वाला नहीं जिसमें समझ रहे हो। तो ये जैसे करता है हमें मालूम है ड्रैगन का जो बोल सकते हैं हम और फोनिक्स जो यहाँ पे रिलीज होता है भाई, जो ड्रैगन यहाँ पे भाई यान के को रिप्रेजेंट करता है और फोनिक्स यहाँ पे शुयान को रिप्रेजेंट करता है। वो दोनों भाई इनके रियल बॉडी से ऐसा बाहर आके सेड के बाहर से ऐसे यहाँ पे घूमने लगती है, यहाँ पे जैसे घूमने लगते हैं ना भाई। अब ये लीडर भाई एल्डर भी देख के यहाँ पे कन्फ्यूज कि अरे बाप रे ये क्या अजीब सा ड्रैगन और अजीब सा फोनिक्स। सामने से लीडर कहती है आई डोंट नो, मुझे भी आइडिया नहीं पड़ा। तो यान का जो ड्रैगन था वो ड्रैगन जोश यहाँ पे चिल्लाता है और जैसे चिल्लाता है यहाँ पे लीडर समझ जाती है यान का, ये मुझे लगा भाई ये यान का, ये सामने से ड्रैगन फोनिक्स से कांड चालू है। यहाँ पे एल्डर कहती है भाई यान का ये ड्रैगन यहाँ पे यान का ही था। सामने से कहती है एग्जैक्टली यहाँ पे यान का ही नहीं है, मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है। और ड्रैगन यहाँ पे ना कॉन्शियसनेस या फिर आत्मा या फिर बोल सकते हो उसका ये क्या बोलते हैं भाई इंटरनल पावर वो उसके रूप में। और ये बात फोनिक्स वो यहाँ पे शुयान को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, शायद भाई दोनों मिलकर कोई स्किल यहाँ पे प्रैक्टिस करे और वो दोनों यहाँ पे पक्का भाई वापस आएंगे। ये भी कहती वापस आएंगे, कहाँ से वापस आएंगे, ये कहते भाई वापस मतलब जहाँ अपने घर के अंदर थे कमरे के अंदर वहाँ से वापस आएंगे भाई। तो सामने से ये कहती है एल्डर तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यान के वाकई में सक्सेसफुल उसने जगा दिया क्या शुयान को। जो सुनते ये कहती वो तो आई डोंट नो मैं ग्रैंड के साथ नहीं बोल सकती, देखो भाई वापस आएंगे तब मालूम चलेगा, नहीं आए तो मतलब नहीं हुआ। उसके बाद से इनका ड्रैगन फोनिक्स भाई पहाड़ साइड यहाँ पे तभी पहाड़ साइड को पहुँचता है। अब वो ड्रैगन फोनिक्स जरिए बाहर का शायद लोग यहाँ पे कांड देख सकते हैं और हमें यहाँ की रियल बॉडी दिखाई जाती है। लेकिन फोनिक्स और ड्रैगन लेकिन भाई ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे दोनों आपस में बातचीत करके भाई आपस में ऑफकोर्स कनेक्टेड है ड्रैगन फोनिक्स का। तो ड्रैगन फोनिक्स जो कुछ देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सामने से यहाँ के जो बर्फ का टुकड़ा है तो मैं आइडिया लग रहा है वो काफ़ी यहाँ पे कमाल का बर्फ का पहाड़ है। सामने से हाँ मैंने सुना इस टाइप का जो आइस टाइप का पहाड़ रहते ना उसमें से आइस रेड कमाल कमाल के ट्रेजर वगैरह मिलते हैं। तो क्या भाई यहाँ से मिलेगा, जो सुनते यहाँ के बोलता आगे जाके चेक करते तो आगे चल के यहाँ पे शायद मिल जाएगा। तो उनका ड्रैगन फोनिक्स आगे यहाँ पे बढ़ता है देखने के लिए। तभी शुयान यहाँ पे कहती है ओहो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुकी भाई, अब मुझसे यहाँ पे और नहीं हो पा रहा। जो सुनते यान के मतलब कोई बात नहीं, अब रियल बॉडी में आने की कोशिश करो।
तब शायद तुम यहाँ पे आ जाओगे तो हम निकल जाएंगे। जो सुनते ये कहते क्या ना, मैंने यहाँ पे ऐसे शपथ खा के रखा कि भाई जब तक मेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हो जाता, जब तक जो आइस वाला है ना भाई उसने यहाँ पे बाहर में नहीं आना चाहूँगी, तो समझो ना अभी के लिए नहीं आ सकती। जो सुनते यान के बोलते कोई बात नहीं, अपने कल्टिवेशन पे फोकस करो, जैसे तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद से मतलब आ जाना। तो सामने से ये भी कहती हो कि ठीक है, उसके बाद से गुड बाय, मतलब अपने यहाँ पे ध्यान रखना, अपने आप को कुछ होने मत देना। तो यान के बोलते अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, तुम भी अपने ध्यान रखना। उसके बाद से अब आ जाता है अपने रियल बॉडी में, यान के अपने रियल बॉडी में चल फिर पा रहा है। शुयान भी अपने रियल बॉडी में आराम से। शुयान से कहते हो कि शुयान भाई तुम्हें जब तक यहाँ पर रुक के अपने लेवल अप करने करो, मैं जैसे तुम्हारा हो जाएगा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और इतना बोलने में दोनों कमरे से यहाँ पे बाहर निकलता है। एल्डर लीडर दोनों पहुंचे थे। एल्डर पूछती तो अच्छा क्या शुयान यहाँ पे जग गई? जो सुनते कहती कुछ समय के लिए यहाँ पे जगी थी कॉन्शियसनेस ली, तो सामने से जहाँ से मैंने उसके साथ बातचीत कर लिया अभी वापस यहाँ पे सो गई है और जगने में से थोड़ा टाइम यहाँ पे और लग जाएगा। तो यहाँ पे लीडर कहती हो कि तो मैंने देखा भी तेरी उसके साथ यहाँ बातचीत हुआ, मजा आ गया होगा बातचीत करके। तो सामने से ये भी कहता हाँ हाँ आ गया बातचीत करके, और अभी के लिए ना कुछ समय के लिए वो यहीं पे रुकना चाहती है। तो भाई मैं भी यहाँ पे भाई निकलूंगा और जैसे वापस ये होश में ना उससे लेने के लिए वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ओके बाय। सामने से लेकिन रुक जा भाई, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। मुझे ये बता कि जो डुओ कल्टिवेशन ये किस टाइप का यहाँ पे सीक्रेट आर्ट रहता है? जो सुनते यान के बोलते लेकिन क्यों अचानक से भाई तूने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? जो सुनते ये कहती कि भाई मैं मुझे देखिए सामने समझिए दुनिया ना, हमारी दुनिया में लंबे समय पहले ना बहुत ही कमाल के बड़ी बड़ी फोर्सेस हुआ कर दी, यानी बड़े बड़े सेक्ट बेसिकली, और जहाँ पे बड़े बड़े कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे हुआ करते, इतने स्ट्रॉन्ग ना कि सामने से यहाँ पे ये भी कर सकते थे भाई पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाली पावर, भाई इतना कमाल का था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वो बड़े बड़े फोर्सेस भाई अचानक से धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर हो गए, जिसमें से कुछ सेक्ट तो यहाँ पे भाई बर्बादी हो गए, लेकिन जो मैक्सिमम सेक्ट यहाँ पे अभी बरकरार है, लेकिन अब कमजोर यहाँ पे हो चुके भाई, पहले जितना यहाँ पे पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सामने से भाई रही बात है डुओ कल्टिवेशन का, उनमें से एक यहाँ पे था भाई सेक्ट सामने से ना, उनके अंदर भी शायद कुछ बंदे लोग डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे करते होंगे कि भाई डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे कोई एक टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का शायद दुनिया में रहता है। तो ये बता दी कि हाँ भी जैसे लोग यहाँ पे फाइट करते थे ना, तो ऐसा जैसे तुम्हारा ड्रैगन ऑफ फोनिक्स रिलीज हुआ था ना, उसी टाइप के यहाँ पे फोनिक्स और ड्रैगन यहाँ पे रिलीज हुआ था। तो सामने से समझे मेरा क्या कहने का मतलब है? जो सुनते यान के क्या देख समय तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जो कमाल का फोर्सेस हुआ करते थे उनमें से भाई जो डुओ कल्टिवेशन था, वो डुओ कल्टिवेशन हम लोग भी यहाँ पे करते, क्या ये उनका और यहाँ पे स्किल है? जो सुनते ये कहते या सोचो भाई वो कितने कमाल के बड़े बड़े फोर्सेस थे, उनका टेक्निक तुम्हारे पास है। मैं कहा से ना तुम्हें एक बार जाकर उनके साथ मिलकर भाई बातचीत यहाँ पे कर लेना चाहिए। और ये बात वो सेट के यहाँ पे नाम क्या था ड्रैगन फोनिक्स 7 भाई, हाँ ये उसका यहाँ पे नाम था। तुम सामने से अभी निकलोगे ना अभी भी तुम्हें मिलेगी, हालांकि ऐसे पहले जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा लेकिन तो भी अभी बरकरार है, तुम मिलोगे इसके बारे में पूछ सकते हो, तब शायद है ना तुम्हें और भी अच्छे से इसके बारे में डिटेल मालूम चलेगा। जो सुनते यान के क्या बात करो सच्ची में, फिर तो भाई मुझे कभी ना कभी जाकर उनसे मिलकर भाई इनके बारे में मतलब पूछना पड़ेगा। आपका शुक्रिया भाई मुझे यहाँ पे बताने के लिए। हाँ लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी के लिए भाई 1-2 घंटे के लिए वापस यहाँ पर आऊँगा, इतना जल्दी यहाँ से छोड़ के जाने नहीं हूँ, जाऊँगा आराम से आऊँगा बाद में जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं भाई, अभी तो कुछ दिन यहाँ पे आराम से भाई रुकूंगा। तो ये भी कहते हाँ लेकिन भाई तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भगाने के यहाँ पे कोशिश करूँ? ना यार ऐसा मत समझो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें भगाने की कोशिश करूँगी। पीछे से यहाँ पे ये कहती भाई निकल भाई, तू 1 घंटे के लिए भी जाएगा ना तो भी यहाँ पे खुशी होगी। सामने से यहाँ पे जो यान के भाई वो निकलता है और निकलने के बाद ना पहाड़ के साइड यहाँ पे आता है, आते कहते भाई मिल गया। सामने से मुझे यहाँ से भाई अजीब सा एनर्जी महसूस हो रहा था, फाइनली वो जगह पर आ गया। कहाँ पर यहाँ जमीन के अंदर से जमीन यहाँ पे खोता है, तभी उसको एक अलग रंग का भाई क्रिस्टल यहाँ पे दिखा देता है, कहता ओके ये क्रिस्टल, अरे यार क्रिस्टल तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है, और इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, रख लेता हूँ मुझे नहीं तो भाई शुयान को यहाँ पे पक्का काम आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे उसे रख के निकलने वाला था ना, उसका ध्यान जाता है भाई एक बॉडी पे, एक पूरा हड्डी में जो बदल चुका है, और सामने से उसका पूरा बॉडी ऐसा बर्फ में जमा हुआ था। तो यान के भी देखते हैं कि इंसान की भाई हड्डी जो यहाँ पे जमा हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है भाई ये जो सेक्ट ना आइस सेक्ट, उसका कोई मेंबर यहाँ पे होगा जो कि बेचारा आया होगा और वहाँ आने के बाद यहाँ पे फंस गया होगा, फंसने के बाद बेचारे की जम के यहाँ पे मौत हो गई। कोई बात नहीं, काम करता हूँ इसको लेकर वापस सेक्ट में जाता हूँ, शायद भाई वो लोग यहाँ पे देख के पहचान लेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई किसकी हड्डी यहाँ पे निकलती है, हो सकता है सेट के किसी इंपॉर्टेंट मेंबर की निकल जाए। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं कल आएगा अगला एपिसोड, तो बाय बाय। तो एपिसोड 415 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के जैसे एक पहाड़ वाले एरिया पे जाता है, सामने से उसे एक हड्डी दिखाई देता है जो कि बर्फ में जमा हुआ, तो उसे लगता है भाई आज सेट का कोई मेंबर होगा, जाके ले चलता हूँ, साथ ही में देख लेंगे और शायद इसकी जो हड्डी वड्डी जला के वे जो अंतिम संस्कार करते वो इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो हड्डी को लेकर वापस सेक्ट में पहुँचता है। सामने से सेक्ट लीडर कहती भाई तू तो बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया, तुझे बोलता तुझे यहाँ पे टाइम लगेगा, जल्दी आ गया, यानी जल्दी तू सेक्ट छोड़ के भी यहाँ पे जाने की लगता है तैयारी कर रहा है। जो सुनते यान के यहाँ बहुत जल्दी मैं सेट से भी यहाँ पे
चला जाऊंगा, फिर लंबे समय बाद ना शुयान को लेने वापस आऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले ना मैं अपने साथ कुछ यहाँ पे लेकर आया हूँ। शायद भाई आपका सेट के यहाँ पे कोई मेंबर होगा जो बेचारा शायद कहीं भाई बर्फ वाले एरिया में फंस गया और देखो भाई एंड में मर गया और खाली हड्डी बची और हड्डी भी उसका यहाँ पे जमा चुका है। सामने से जैसे उस हड्डी को देखते हैं एकदम घबरा जाती है, पूरा हिल जाती है और यान कैसे कहती है भाई दूर रखो इसको, यहाँ पे भाई हमसे दूर रखो। सामने से यान के भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हुआ, सामने से ऐसा बर्ताव क्यों करिए। ये हड्डी को देखकर अचानक से डरने लग गया। ये सेट का मेंबर नहीं था क्या ये हड्डी वाला। सामने से यान कैसे पूछते भाई ये हड्डी तुझे कहाँ से मिला। जो सुनते कहते क्या बात है, कुछ गड़बड़ क्या। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ ही होगा, कोई बात नहीं। सामने से मुझे लगा ना ये आपका सेट के यहाँ पे मेंबर है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गया। जो जब आपका सेट के यहाँ पे मेंबर है नहीं, कहीं कोई फालतू बंदा था तो एक काम करता हूँ जहाँ से इसको लेकर आया था वापस वहीं पर रख देता हूँ, तो वापस उसको छूता उठाने के लिए। लेकिन पीछे से लीडर चिल्लाते कहती भाई खबरदार उसको यहाँ पे छूना भी मत। तो यान का भी कन्फ्यूज कहता है यार क्या हो गया यार। मेरे ख्याल से ना आपका रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि कोई बंदा ना काफी बुरा बंदा होगा, लेकिन बुरा बंदा हो या अच्छा बंदा हो अब यहाँ पे मारा जा चुका है। खाली बेचारे की डेड बॉडी, खाली हड्डी यहाँ पे बचा है, तो अब इससे डर के कोई मतलब होने वाला नहीं है। अब इससे छू के भाई भला मेरा यहाँ पे क्या ही हो जाएगा। जो सुनते वो कहती भाई किसने बोला ये मर गया, भाई किसने बोला मर गया, ये मरा नहीं है। सामने से यान के भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे खाली हड्डी यहाँ पे बचा है और आप बोलिए मरा ही नहीं है। वो कहते यस ये वाकई में यहाँ पे मरा हुआ नहीं है। तुम यहाँ पे नोटिस करो, क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया इस बंदे के बॉडी के ऊपर तुम्हें मेरिडियन वगैरह भी यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, जो कि जिंदा बंदी के ऊपर ऐसा महसूस होता है। ये जिंदा है, ये वाकई में जिंदा, तभी मेरिडियन भी यहाँ पे महसूस हो रहा है। और ऐसा जिंदा बंदा जिसके ऊपर है ना यहाँ पे चमड़ी नहीं है, खाली यहाँ पे हड्डी बचा है। बोन रेस नाम का एक अलग रेस रहती है, यानी अलग भाई लोगों की प्रजाति रहती है, उनके पास ऐसी एबिलिटी रहती है, उनका फिजिकल पावर उनका सब कुछ अलग रहता है। जिस चक्कर में ऐसा हड्डी में भी जाके ना वो यहाँ पे जिंदा रहते और ये भी उन्हीं लोगों में से यहाँ पर आता है। वो हमारा सेक्ट है ना, वो सेक्ट हमारा कमजोर हो गया भाई इन्हीं लोगों के चक्कर में। सामने से जिस चक्कर में हमारे बीच में उनके बीच में बहुत ही बड़ी दुश्मनी होती है। और हमारे ख्याल से भाई मेरे रहते भर में अभी तक ना एक भी ऐसा बोन रेस का बंदा हमें फिजिकली अपने आंखों से दिखा नहीं है। पहला बंदा यहाँ पे दिखा, लेकिन ये बंदा भी अगर बाहर आजाद हो गया ना तो हमें ये नुकसान यहाँ पे पहुंचा सकता है, पूरा सेक्ट बर्बाद करके रख सकता है। तो सामने से भाई इसे खत्म करना हमारा फर्ज बनता है। यान के तू इससे भाई अपने साथ यहाँ पे लेकर आया था, इसलिए मेरी मदद कर इसको खत्म करने में। जो सुनते यान की बोलता हूँ कि ठीक है। उसके बाद से दोनों मिलकर भाई अपना पावर लगाते हुए उसकी बॉडी जो भी हड्डी वड्डी बची है ना उसको पूरी तरह से जलाने में यान के भी लगा पड़ा है। उसको अभी भी यकीन हो रहा है, अरे बाप रे टली भाई एक चमड़े का भाई 1% भी नहीं है, खाली पूरा हड्डी है, तो भी ये जिंदा ही है। उसके बाद से कंप्लीटली पूरी तरह से इसकी बॉडी जल के खाक में बदल जाती है और इसके साथ में साथ ही लीडर के चलो भाई फाइनली अब पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद सीन शो यहाँ पे थोड़े समय बाद जहाँ सामने से अभियान के जाने को तैयार था तो कहता है ओके ठीक है सेक्रेटरी भाई, तो आपने मेरा जो ख्याल यहाँ पे रखा उसके बाद मैं आपको यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहूँगा। और मुझे कमाल का यहाँ पर क्रिस्टल एक बर्फ वाले एरिया से दिखाई दिया जब शुयंग के साथ मतलब मैं उसके एरिया में गया था ना, मतलब जब डुओ कल्टिवेशन करे थे गए थे बर्फ एरिया में। हाँ, तो उस समय सामने से मुझे दिखाई दिया था और मुझसे शुया ने कहा था भाई ये बंदे मतलब ये जो सामान है ना उन बंदों के लिए बहुत ही स्पेशल रहता है जो यहाँ पे आइस एबिलिटी उसका था, इसलिए मैं ये शुयन के लिए यहाँ पर लेकर आ गया। सामने से देखते हुए कहती आइस मैरू जेड भाई, ये तो वाकई में काफी कमाल का टेजर आइटम रहता है। तो वाकई में काफी लगे कि हाँ भाई तुझे इतना अच्छा आइटम मिल गया यार, 13 लाख तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं, जैसे अभी शुयन जग जाएगी ना मैं उसके यहाँ पे दे दूंगा। सामने से ये भी कहता हूँ कि ठीक है, तो मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया और जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा जब तक शुयन का भी ध्यान रखेंगे तो उसके बाद भी शुक्रिया बोलना चाहूँगा। ओके टाटा गुड बाय। और इतना बोलते उठते हुए निकल जाता है। ये भी कहते रुको रुको रुको, एक और छोटा सा बात मुझे कहना है, अगर तुम्हें बुढ़ाऊ मेंग यहाँ पे दिखाई देना तो बुढ़ाऊ मेंग से यहाँ पे कहना कि हाँ उसने जो मेरे ऊपर एहसान किया ना वो एहसान का बदला मैं यहाँ पे चुका के रहूंगी। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है और इतना बोल के निकल जाता है। अब कुछ दिन यहाँ पे हो जाता है, जो यान के ना रास्ता यहाँ पे भटक जाता है। बर्फ एक टुकड़ा था बहुत बड़ा पानी के अंदर, उसके ऊपर बैठा था और कहता अपने आप से कह रहे यार मुझे किसी बात का यहाँ पे जल्दी तो नहीं है, लेकिन तो भी भाई रास्ता भटक चुका भाई और रास्ता यहाँ पे नहीं मिला तो हो सकता भाई महीनों लग जाएंगे यहाँ पे भटके ही रहूंगा। और तभी यान के को सामने से एक बहुत बड़ा जहाज आते हुए दिखा देता है। तो यान के हिलाता है अपने हाथ हिलाता है कि हाय देखो देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो जहाज से भी कुछ बंदे देखते कि देखो यार वो जो बर्फ का टुकड़ा है ना लगता है उसके ऊपर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है और हमारे यहाँ हिला रहा है अपना हाथ। तो सामने से जहाज में से एक बंदा जोर से चिल्लाता है ओके ठीक है वो जो बर्फ का टुकड़ा ना उसे यहाँ पे बर्बाद कर दो ताकि हमारा ना हो ना उस बर्फ के टुकड़े से यहाँ पे भाई टकरा ना पाए और इटाली हमला करके बर्फ का टुकड़ा ऐसा बर्बाद कर देता है। यान के ये लेते हैं अरे यार तू फालतू काय को बर्बाद करो, तुम्हें दिखाने दे रहा मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो। तभी जिस बंदे ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था ना वो बर्फ का टुकड़ा तोड़वाने का भाई, वो बंदे यहाँ पे कहते हुए उसके ऊपर जो लौंडा यहाँ पे बैठा हुआ था वो कहाँ गया। तो पीछे से एक नौकर कहता हुई मालिक को मर गया होगा। ऑफ कोर्स पे उसको मैंने ध्यान से देखा था, वो जवान से 20-25 या फिर शायद 20-22 साल के यहाँ पे लौंडा लग रहा था, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा नहीं, तो बेचारे के यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी जो हमने अटैक किया उस चक्कर में। जो सुनते कहते तू पागल क्या भाई, ये तुझे एरिया मालूम है कौन सा एरिया भाई, बहुत ही खतरनाक एरिया है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। और उसमें भाई आके एक बंदा यहाँ पे सेफली यहाँ पे बैठा हुआ था, यानी कोई ऐरा गहरा नथु गहरा बंदा नहीं था, वो कम से कम स्ट्रॉन्ग बंदा होगा और
और एक अटैक करने से यहाँ पे टूटेगा नहीं, यानी वो लौंडा भी कहीं जाके यहाँ पे छुपा रहेगा। जाओ जल्दी से आको से यहाँ पे ढूंढो। तभी पीछे से यहाँ पे यान कहीं आ जाता है, वो आते यहाँ पे कहते रहन दो रहन दो रहन दो, मुझे ढूंढने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर आ गया। मैं सामने से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई सामने से नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ नहीं तुम लोग मुझे जानते हो, और हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे देखते हुए तुमने सीधा मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे काय को करवा दिया, क्या इसका जवाब यहाँ पे दे सकते हो? जो सुनते हो शिप का आदमी यहाँ पे कहता भाई सबसे पहली बात तू मुझे ये बता तू है कौन और इस जगह पे यहाँ पे तू कर क्या रहा है? और सामने से यहाँ पे भाई तू सही सलामत वहाँ पे था, यानी तू कोई ऐसा वैसा है कह ना तू कह बंदा तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग बंदा, चुपचाप मुझे सच्चाई बता, कुछ भी यहाँ पे झूठ बोलेगा ना मैं कसम खा कहता हूँ तेरा हाथ में तोड़ के ना तुझे पानी के दम फेंक दूंगा, ताकि जो भी शार्क मछली है ना तुझे यहाँ पे खा ले, समझ गया ना? इससे जल्दी से बोलना चालू कर। तो यान के बोलते देखो भाई मैं कोई ऐसा वैसा फालतू बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ ठीक ठाक बंदा हूँ। और यही बात मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं एक राहगीर हूँ जो कि भाई अपनी राह पे जा रहा था, लेकिन गलती से अपनी राह भटक चुका था, और जिस जगह मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। एंड में घुमा फिरा के बर्फ का टुकड़ा मुझे दिखा दिया, तो उसी बर्फ के टुकड़े पे यहाँ पे बैठ गया इंतजार करने के लिए। जो सुंदर सामने से कहा था लेकिन तो तूने जैसे हमारे होली लैंड का ये शिप यहाँ पे देखा था तो अचानक से भाई अपना हिलाने क्यों लगा था, अपना हाथ यहाँ पे काय को हिलाने लगा था? जो सुंदर ये कहता मैंने बोला ना मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे रास्ता यहाँ पे नहीं मालूम था, तो मैंने सामने से बेसिकली पूछा, मतलब हाथ हिलाया ताकि भाई आप लोग यहाँ पे देख सके, फिर आप लोग मेरे पास आओगे तो आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि हाँ भाई प्लीज़ कोई रास्ता बता दो, और कम से कम भाई आपका शिप है ना उस पर बैठा के जब तक कोई ज़मीन यहाँ पर नहीं आता जो वहाँ पे उतार दो, इसलिए समझ गए ना? जो सुंदर लौंडा अपने नौकर से कहता है ठीक है जाके एक बोट यहाँ पे तैयार करो, छोटा सा नाव तैयार करो और इसको यहाँ पे दे दो ताकि उसके ऊपर बैठ के ना यहाँ से निकल जाए। और यान कैसे देखता भाई, मतलब यान कैसे कहता देख भाई तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी है, हमारा होली लैंड जो सेट है ना उस सेट के यहाँ पे ये हमारा जहाज है, और हमने तेरी यहाँ पे मदद कर दी, और बाकी कोई सेट के यहाँ पे मेंबर्स रहते ना तेरी मदद करना छोड़ भाई तेरी वाकई में यहाँ पे जान निकाल लेते, इससे तू खुद को यहाँ पे लकी मान। सामने से यहाँ पे यान की नोटिस करता भाई ये बार बार जहाज नहीं बल्कि होली लैंड का जहाज, होली लैंड का जहाज और होली लैंड का जहाज, और होली लैंड इसने बोला भाई एक सेक्ट है, तो वाकई में जो सेक्ट के बारे में यहाँ पे बातचीत करे ना ये सेक्ट कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं होगा। और तभी शिप के ऊपर भाई एक छोटी सी लड़की भी थी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, यान की एज के बराबर की समझ सकते हो, तो अपने कमरे से बाहर आती है तो एक नौकर कहते यंग लेडी क्या हुआ भाई आप अचानक से बाहर का को आ गई? जो सुनते हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, सामने से कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या ना मैं कमरे में बैठे बैठे यहाँ पे बोर हो रही थी, बाहर से मुझे कुछ हल्का सा आवाज़ आया इसलिए मैं चेक करने के लिए बाहर आ गई। जो सुंदर वो आदमी बताता है कुछ नहीं लौंडा यहाँ पे था जो क्या क्या हमसे यहाँ पे मदद वगैरह मांग रहा था, तो हमने भी भाई इसे नाव दे के भाई भगाने का डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे लेना हुआ यहाँ से चुपचाप भाग जा, उसी को भगा रहे भाई सॉरी भाई हमारे चक्कर में आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। जो सुंदर कहते ना ना यार सॉरी कि इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, और ये बात तुम इस लौंडे के अभी भगा का ही करो, इसे देख के लगता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यंग लग रहा है, और इसका कल्टिवेशन पावर मुझे यहाँ पे बहुत ही कम लग रहा है, अगर तुम इससे ऐसा भगा दोगे ना तो भाई ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये बेचारा भाई मर जाएगा, तो रहने दो भाई इसको अपने शिप पे रहने दो जब तक हम लोग कोई जमीन पे यहाँ पे पहुँच नहीं जाते। जो सुंदर ये कहता हूँ कि यंग लेडी आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया तो आपके ऑर्डर को मैं ऐसा कैसे यहाँ पे मना कर सकता हूँ? सामने से बोल दो ओके ठीक है जो मैंने बोला कर उसको जमीन पे पहुंचा दे, मैं जा रही हूँ वापस आराम करने के लिए, इसलिए वापस अपने कमरे में लौट जाती है। ये आदमी यहाँ पे यान कैसे कहते देख लौंडे भाई सामने से यंग लेडी ने भाई हमें यहाँ पे तुझे भगाने को नहीं बोला, इसलिए भाई हम तुझे भगा नहीं रहे और अपने शिप पे लेके जा रहे, कोई नौटंकी यहाँ पे मत करना। जो सुनते यान के बोलता ऑफकोर्स मैं नौटंकी यहाँ पे क्यों करने जाऊँ, मैं कोई नौटंकी यहाँ पे नहीं करूँगा, बस मुझे जमीन पे पहुँचना और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो आदमी अपने एक नौकर से बोलता हाँ इस पर थोड़ा सा नजर भी रखना ताकि वाकई में कोई मुसीबत यहाँ पे खड़ी ना कर पाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 416 की शुरुआत होती है भाई इसी लड़की से, भाई यही यंग लेडी से जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, जो कि सेट के यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है, अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी सामने से इसकी एक नौकरानी भी यहाँ पे थी, तो नौकरानी यहाँ पे कहती है भाई क्या हुआ यंग लेडी, सामने से बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ सोच रही है, क्या सोच रही है? जो सुंदर कहती ना ना मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रही हूँ। जो सुंदर सामने से कहती ना ना आप यहाँ पे सोच रहे हो, आप पक्का भाई नहीं यहाँ पे होली मास्टर है ना भाई उसके बारे में यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई मिलेगा या फिर ना मिलेगा। जो सुंदर कहते अरे यार क्या तू उसका दिमाग ले लेके भाई यहाँ पे मेरा खराब कर देती है, मतलब उसका नाम ले लेके मेरा दिमाग यहाँ पे खराब कर देती है। नहीं यार मुझे किसी होली मास्टर को ढूंढना है। जो सुंदर कहानी बोल दिया ऐसे कैसे भाई, सामने से ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हाँ लेकिन एक हिसाब से आपने बोला तो ठीक ही है भाई, अगर कोई होली मास्टर जिंदगी भर यहाँ पे अपियर ना होगा तो सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा भाई, आप आराम से भाई अपनी जिंदगी यहाँ पे जी सकते, कोई टेंशन वगैरह यहाँ पे नहीं है। सामने से कहते भाई शांत हो जाए शांत हो जाए शांत हो जाए, भाई ये बात उन्हें मुझे बोला चलेगा, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सेट के बंदे स्पेशली वो आदमी भाई जिसने यान के को परमिशन दिया, अगर वो यहाँ पे सुन लेंगे ना तो सामने से बहुत ही बड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी।
कि समझ गई ना। सामने सो भी कहते अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। आपको मिलाकर ना टोटल जो सेट है भाई, वो सेट के अंदर यहाँ पे 4 भाई सेंटेंस है, यानी कमाल की औरतें बोल सकते, कमाल की लड़कियाँ। तो बाकी तीनों ना भाई यहाँ पे कमाल कमाल के भाई होली मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स वगैरह यहाँ पे ढूंढ रहे, तो ऑफकोर्स उनमें से किसी को यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुन रहे कभी यहाँ पे उनमें से यहाँ पे किसी को मिल जाए, ठीक ही है भाई, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। और छोड़ो वो सारी बातें भाई, वो बातों पर यहाँ फोकस है, कोई मतलब होने वाला ही नहीं। अब एग्जैक्ट यहाँ पे होली मास्टर किसके बारे में बातचीत चालू, मुझे अभी क्लियर आइडिया नहीं है, आगे चल के यहाँ पे आइडिया लगेगा। बस हल्का सा आइडिया मुझे ये लग रहा है कि भाई हो सकता है किसी मतलब आदमी वगैरह को ढूंढेंगे जो आगे चल के इनके सेट के लिए भाई कुछ करेगा। तो ये कैंडिडेट्स क्यों भाई इन्होंने कहा था, और चारों जो भी औरतें भाई इसको मिला के वो शायद यहाँ पे ढूंढने के लिए निकले। देखते भाई कौन होगा, क्या लगता है मैं ख्याल से यान कहीं घुमा फिरा के एंड में होली मास्टर इनका शायद बन जाएगा। देखते आगे हमें मालूम चलेगा। उसके बाद से शीर्ष होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद फाइनली जो जमीन है ना भाई, जमीन पे पहुंच जाते हैं। तो यान की नई शौहरत यहाँ पे मतलब इस लड़की का शुक्रिया करता है, ये कह दो भाई यंग लेडी आपका शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जो सुन रही ये भी कहती ना ना भाई इतना तुझे एहसान मानने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, बस अगली बार आप ध्यान रखना ताकि वो फिर से यहाँ पे भटक ना जाए। जो सुन रही यान की बोलता ओके ओके ठीक है, वो इतना बोल के यान के निकल जाता है। सामने से आदमी भी कहते यार बड़ा अजीब लौंडा था, ये कहती हाँ अजीब तो था लेकिन काफ़ी सिंसियर था, काफ़ी प्यार से रहा, प्यार से बातचीत किया और काफ़ी प्यार से यहाँ से निकल गया। उसके बाद यान का भी जमीन पे आता, जमीन पे आते ही देखते हुए ओके जमीन पे आ गया, तो अब कहाँ चले। तो यान के सबसे पहले होटल में यहाँ पे जाता है, होटल में जाने तो कुछ खाना वगैरह यहाँ पे मंगाता है, और खाना मंगाने के बाद यहाँ पे जो वेटर है ना, वेटर खाना लेके आता है, कहता लीजिए भाई कस्टमर जी आपका खाना आ गया। यान के बोलते ओके ठीक है, ये जगह यहाँ पे कौन सा जगह ये बताओगे। जो सुनते सामने से ये कहते क्या आप पागल आदमी हो, क्या भाई आप एक जगह पे यहाँ पर आए हो और आपको ये जगह भी यहाँ पे नहीं मालूम, बड़े अजीब आदमी हो। सामने से ये कहता हाँ मैं वाकई में नया आदमी, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन एक बार जरा मुझे और ध्यान से यहाँ पे बताओगे। ये सामने मुझे यहाँ पे कुछ बंदे लोग दिखाई दे रहे, काफ़ी अजीब अजीब यहाँ पे बातें कर रहे, बातें फिर भी मुझे समझ आ रही, लेकिन भाई कपड़े भाई उनके कपड़े भाई काफ़ी ऐसे मुझे अजीब लगते हैं। ऐसा लगता है भाई जानबूझ के ना आज यहाँ पे भाई शो ऑफ करने के लिए भाई बड़े बड़े अमीर अमीर ऐसे कपड़े वगैरह महंगे महंगे कपड़े पहन के यहाँ पे बाहर निकले क्यों। जो सुन रहे ये भी कहते हैं यार बड़े वाकई में अजीब आदमी, आपको लगता है कुछ भी नहीं मालूम। जो होली लैंड है ना भाई, उस होली लैंड सेट के यहाँ पे भाई सेंटेंस आने वाली है, तो सामने से उसके लिए भाई ये सब यहाँ पे ऐसा तैयार होकर आए हैं। जो सुनते कहते हाँ तो सेंटेंस आएंगे तो आएगी, तो सामने से भाई ये लोग यहाँ पे भाई ऐसा तैयार होकर काहे को आए हैं। जो सुनते वेटर कहता है भाई तो थोड़ा सा चोमो आदमी क्या तुझे वाकई में नहीं मालूम। सामने से जो होली लैंड ना, होली लैंड मास्टर जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही थी ना भाई, नौकरानी और यंग लेडी करी थी, बेसिकली यहाँ पे नया सेक्ट लीडर उसको यहाँ पे होली मास्टर वो लोग यहाँ पे कह रहे थे। तो भी बता दें कि यहाँ पे जो करंटली होली मास्टर ना, उनकी भाई बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पावर वगैरह कम हो चुकी है, अब ज़्यादा लंबे समय के लिए भाई होली मास्टर बन नहीं सकते। इसलिए भाई ना यहाँ पे वो जैसे सेंटेंस है कि ना यहाँ पे चूज करे कि यहाँ पे कौन यहाँ पे नया होली मास्टर बनने के लायक है, इसलिए सबके सब बंदे यहाँ पे आ गए हैं कि हाँ भाई हमें चूज कर ले, हमें चूज कर ले, हमें चूज कर ले। जो सुन रही ये कहता ओके ये बात मुझे यहाँ पे समझ तो आ गया कि हाँ उसके लिए करे, लेकिन किस बेसिस पे भाई, सामने से भाई किस बेसिस पे चूज किया जाएगा कि हाँ भी ये अगला बनेगा फ्यू अगला बनेगा। जो सुन रहे वेटर कहता वो तो आई डोंट नो, सामने से मुझे कोई भी आइडिया नहीं भाई कि कौन सा तरीका वो लोग चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट करते। बस मैंने ऐसा सुना भाई कई भी कबार है ना बहुत ही फेमस बंदे को उन्होंने सिलेक्ट किया है, कभी कभार भाई बहुत ही नॉर्मल बंदा जो कि नॉर्मल से यहाँ पे खाली छोटा मोटा काम धंधा करता था, कई बार यहाँ पे अच्छे क्वालिफिकेशन वाले किया तो कई बार यहाँ पे बुरे क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे किया। हाँ यहाँ तक कि बुरे क्वालिफिकेशन वाले बंदे तक को भी हमने किया है। बंदा यहाँ पे कैसा भी रहा, अच्छा रहे या फिर बुरा रहे, लेकिन एक बार जैसे भाई सिलेक्ट कर लिया जाता है और जैसे सेट में यहाँ पे लौटता है ना 9 मतलब जो हेवन लेट शॉट, अरे यार होली लैंड सेट में जैसे लौटता है ना, उनके भाई चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ही कमाल के यहाँ पे बन जाते हैं। तो शायद भाई चूज अपने हिसाब से किसी को कर लेते होंगे और वहाँ ले जाने के बाद भाई और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देते होंगे। उसके बाद से शीश होते हुए वापस इसी औरत पे, और ये भी उसी सेट की 4 सेंटेंस में से एक सेंटेंस आती है, शिप ऐसे बैठी हुई थी, तभी एक नौकर आता है, वो आते कहता भाई कुछ आइडिया मिला क्या ऐसा कोई कैंडिडेट। जो सुनते कहते ना अभी तक तो भाई कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे मिला नहीं है, और जब से यहाँ पर आए तब से यहीं पर रुकी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आप बोर हो यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैं बाहर साइड शहर में जाके भाई कुछ ऐसा घूमना फिरना चाहूँगी, देखना चाहूँगी, तो जा सकती हो ना। सामने से कहता है बंदा ओके ठीक है जा सकती है, लेकिन प्लीज़ अपना भेस यहाँ पे बदल लीजिएगा वरना कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो सकता है। जो सुनते ये कहती है ओके ठीक है, लेकिन तभी नोटिस कहता है जो पानी है ना बेसिकली समुद्र, उसमें अजीब से यहाँ पे भवंडर आ चुका है। आदमी देख के जाता है अरे तो तूफान या फिर कुछ बहुत ही अजीब से हो रहा है, यंग लेडी रुक जाइए कहीं भी मत जाइए। लेकिन उतने देर में ये लड़की यहाँ से जा चुकी थी। किनारे साइड में समुद्र किनारे साइड में बंदे लोग भी नोटिस करते हैं अरे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है भाई, सबके सब इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। यान के नोटिस कहता है भाई ये जो भवंडर जहाँ से ऐसे तैयार हुआ ना वो पानी के अंदर से हो रहा है, जहाँ से हो रहा है ना भाई वहाँ से भाई यांग एनर्जी की भाई एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, यानी अंदर कोई कमाल का आइटम होगा जिसके अंदर से ये एनर्जी रिलीज हो रही है। उसी चक्कर में सामने से तूफान भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे देखने आ गए थे, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है भाई, चलो पाँच चल के देखते हैं। तो उसके बाद है ना कुछ समय ऐसे यहाँ पे भी जाता है, एक फैमिली का बंदा यहाँ पे आता है जिसका फैमिली का नाम था 7 अलायंस फैमिली, ऐसा कुछ यहाँ पे नाम था। तो आते यहाँ पे कहते हैं सुनो 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 सुनो, ये जो कांड यहाँ समुद्र में यहाँ पे हो रहा है भाई, आप में से काफी लोग यहाँ पे आइडिया पा चुका रहेगा, कोई ऐसा वैसा चीज यहाँ पे नहीं है, वाकई में समुद्र के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है। और वाकई में बता दूं छुपाना नहीं चाहता, गड़बड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली
समुद्र के अंदर यहाँ पे ना भाई एक रियोस अपीयर हुआ है। अगर आपने मेरा स्पेयर में गेट लॉर्ड का वीडियो देखा है, आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में मालूम रियोस यहाँ पे होता क्या, या फिर जो ड्यूंजन आपने देखा होगा भाई, ड्यूंजन के बारे में आप जानते होंगे, आपने ढेर सारे कोरियन मानवा पढ़ा होगा, तो एक्जैक्टली उसके जैसे यहाँ पर होता है। तो वो बेसिकली पानी के अंदर यहाँ पे अपीयर हुआ है। यान का भी सुनता है, क्या बात करो भाई, वाकई में ऐसे एरिया में भी यहाँ पे अपीयर होता है, मुझे आइडिया नहीं था। तो सामने से भाई देखते आ गया और क्या बोलता है, तो ये फैमिली का बंदे यहाँ पे कहते हैं सुनो 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 सुनो, तो इस एरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली हम लोग है। तो हमने सामने से यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम रियूस पे जाएंगे, रियूस के यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। भाई रियूस पे यहाँ पे कमाल कमाल के सामान मिलते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। हमने सामने से भाई हमने सोचा भाई आप लोग तो भी यहाँ पे गए कि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पे आ सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग यहाँ पे जैसे आओगे तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा, अपना अपना नाम अपने बारे में सब कुछ लिखवाना पड़ेगा। एक बार हो जाएगा उसके बाद से हम यहाँ पे टोटल टीम फॉर्म करेंगे। टीम मतलब एक टीम में इस बंदे को, दूसरी टीम में दूसरे बंदे को, ऐसा ऐसा भेज के हम लोग जाएंगे। और एक बात यहाँ पे और भी बता दूं, रियूस वाकई में बहुत यहाँ पे खतरनाक होते हैं, इसलिए सामने से भाई आपको यहाँ पे चोट भी लग सकता है और आपकी यहाँ तक की जान भी निकल सकती है। तो बाई चांस आपको कुछ भी हो ना, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम पहले यहाँ पे आपको बता दें, अगर वाकई में आप डरते नहीं आने से, इसे रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। अगर वाकई में डरते हो ना तो घर पे रहिए भाई। और देखिए हम कसम खा कहते हैं, अगर हमें कुछ फायदा हुआ ना तो उस फायदे का हम बराबरी यहाँ पे बांटेंगे। तो उसके बाद से बहुत सारे बंदे यहाँ पे तैयार हो चुके थे, जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते और यान के भी करवा लेता है। फिर यान के इससे कहा जाता है ओके ठीक है, थोड़े से में बात निकलेंगे, अभी वहाँ पे जाके भाई लाइन में खड़े हो जाओ। तो यान का भी कहता है ओके ठीक है। तभी इसका ध्यान जाता है भाई उसी लड़की को जो कि अपना रूप चेंज करके, यानी भाई अपने चेहरा वैसे से ढक के आई थी, लेकिन यान के देख के पहचान जाता है, कहते यार तुम वही लड़की हो ना जो ट्रिप पे मुझे दिखी थी, जिसने मेरी मदद की थी। वो कहते चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा भाई, तो इतना श्योर होकर कैसे बोल सकते कि मैं वही लड़की हूँ, जबकि मैंने अपने सब ढक के रखा। जो सुन दे कहता है यार मुझे लगा था तुम वाकई वही लड़की हो भाई, लेकिन मुझे ये भी मालूम हो जो होली लैंड की सेंटेंस है भाई तुम वही हो भाई, तो काफ़ी बड़ी बात होती है भाई, कोई छोटी बात नहीं है। ये कह दिया शांत हो जाओ, इसीलिए तो मैं अपने छुपा छुपा कर यहाँ पर आई हूँ ताकि मुझे कोई यहाँ पे पहचान ना ले और तो दम चिल्ला चिल्ला के बता दे लोगों को। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। आई मीन अब ये रियूस में जाएगा तो रियूस में साथ में लड़की भी यहाँ पर आई जाएगी और एक और लड़का लड़की का हमें चक्कर यहाँ पे देखने को भी लगा। आई डोंट नो इनके बीच में राइटर क्या करवाता हो, छिनालापन यहाँ पे करवाएगा कि भाई ये इसकी बीबी नहीं बनने वाली है, इसकी जो भी बीबी है उसके बारे में जानता हूँ और आगे चल के यहाँ पे कोई इसकी बीबी बनने वाली औरत है कि ना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा ये तो बनने वाली यहाँ पे नहीं है। तो सामने से इसके साथ यहाँ पे राइटर ने रोमांस या फिर वो सारा कांड करवा दिया जो कियून के साथ करवाया था। मैं कसम खा कहता हूँ भाई राइटर की मैं गेंद यहाँ पे मार लूंगा यार। बेकार लगता है यार फालतू में दूसरी लड़के को बीच में लाते हो भाई, बीबी बना उसके साथ जो करवाना करवाओ भाई, मुझे भी मजा आएगा सबको बताने में, लोगों को भी देखने में मजा आएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी दूसरी औरतों को गुस्सा के ऐसा मत करो मेरी जान भाई, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा नहीं मालूम लेकिन मुझे यहाँ पे वाकई में अच्छा नहीं लगता और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे एक्सप्लेन करने में भी मजा नहीं आएगा और जब एक्सप्लेन करने में मुझे मजा नहीं आएगा तो आपको वीडियोस देखने में मजा नहीं आएगा। तो समझ लो भाई ऐसा पूरा लॉजिक यहाँ पे फिट बैठता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अच्छा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे वो लड़की भाई वो भी यहाँ पे अपना भेष बदल कर सजा रही ताकि भाई कोई यहाँ पे पहचान ना पाए। तो यान के पूछता है कि सामने से तो यहाँ पर क्यों जाना चाहती है, तो ये यहाँ पे कहती भाई मुझे एक्साइटमेंट यहाँ पे चाहिए भाई, इसलिए भाई रोमांच करने के लिए मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ। रोमांच यानी भाई एडवेंचर करने के लिए, रोमांस नहीं भाई, बहुत सारे बंदों के यहाँ पे गलत सुना देता है। तो यान के बोलता है भाई इसमें रोमांच क्या है, भाई इसमें तो कोई रोमांच नहीं है। हाँ रोमांच यहाँ पे है लेकिन इसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है भाई तुम्हारी जान भी यहाँ पे निकल जाए। जो सुन दे कहता भाई उसका कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर भाई, मेरा जान यहाँ पे नहीं निकलेगा। क्या ना भाई बचपन से जैसा मैं पैदा हुई थी ना, हमेशा सभी अपने सेट में यानी होली लैंड में भी और कहीं बाहर जाने का ऐसा मौका मिला नहीं है। इससे एडवेंचर क्या होता है, घूमना फिरना मजे करना भाई, मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था, आज काफ़ी अच्छा मौका मिला है यार। चोरी चुपके से भाग के आ गई थी वरना यार मुझे जाने से यहाँ पे रोक देते, इसलिए भेस बदल के आगे ताकि कोई यहाँ पे पहचान न लेगा, पहचान लेंगे तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे जान देंगे। और रही बात सामने से भाई जान जाने की तो नहीं जाएगा, भाई मेरा पास भी है पावर, भले मैं सेट में खाली रहती थी तो सेट में रहकर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मैंने किया। और तेरा पावर यहाँ पे 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पर है तो उससे तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही है। तो भाई ऑफकोर्स जब तू जा सकता है 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पे रहते बार में तो मैं यहाँ पे जा सकती हूँ। शायद यान के ने अपने पावर भाई किस तरीके से यहाँ पे कम कर दिया है। हमें मालूम है ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे जा चुका है, लेकिन लड़की को यहाँ पे 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पे लग रहा है, यानी पक अपना पावर छुपा के रखा होगा। तो यान के कहते ओके ठीक है तुझे जाना है तो जा, लेकिन सामने से भाई ना तू अपना करना भाई, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगा मैं तेरी जान बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। जो सुन देखा थी मैंने कब बोला भाई मेरी जान बचाने के लिए ना, मैंने ऐसा बोला भी नहीं। उसके बाद जाने को तैयार थे और एक बंदा जिसका नाम यहाँ पे वो था जो सामने से अपने फैमिली से था, 7 अलायंस फैमिली, जिसके बारे में बंदा पिछले एपिसोड में बातचीत किया था। बेसिकली ना 7 फैमिली का बना हुआ अलायंस था, उसमें से यह बंदे का भी एक फैमिली आता है। तो कहते हो कि ठीक है भाई आज जो तुम यूज करने जाओगे ना तुम्हारा प्रोटेक्टर मैं रहूंगा, तुम्हारा सा ध्यान रखने वाला। तो ठीक है भाई जाने को यहाँ पे तैयार हो जाओ। तो सारे के सारे बंदे उड़ के भाई पहुंच जाते हैं उसी समुद्र के एरिया में जहाँ से पानी उछल रहा था बेसिकली, तो वहाँ पे आ जाते हैं। वो बंदा जाने को तैयार है लेकिन भाई अभी तो पानी है भाई तो ऐसे जाने में नहीं बनेगा। तो जो प्रोटेक्टर यहाँ पे था अपने भाई कोई कमाल का आर्टिफैक्ट निकालता है और उस पानी के आसपास प्रोटेक्शन लगा
देता है, जिससे भाई पानी उस एरिया का ना भाई ऐसा क्लियर हो जाता है और उसके नीचे यहाँ पे दिखाई देता है भाई रियूस। बंदे लोग देखे हिल जाते, ओ माय गॉड, वाकई में पानी के अंदर रियूस यहाँ पे अपीयर हुआ था। अब पानी भाई उस एरिया के यहाँ पे सड़ हो चुका है, पूरे रियूस के एरिया का। तो सब लोग अब आराम से अंदर जा सकते हैं हम, तो सबके सब यहाँ पे आराम से पहुंच जाते हैं। आते यहाँ पे यान के देखते हैं, वाओ अमेजिंग भाई, मालूम नहीं उस प्रोटेक्टर ने यहाँ पे कौन सा आर्टिफैक्ट यूज किया, लेकिन जो ही सभी क्या होगा भाई बहुत ही कमाल का था। लगे नहीं रखे भाई हम लोग यहाँ पे पानी के अंदर है। चलो भाई आगे चलते और देखते हो प्रोटेक्टर भी कहते हो कि ठीक है भाई सब लोग आ चुके ना, तो हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक बंदा यान के पीछे आता है। यान कैसे कहते रुको भाई, तुझे देख के मुझे लगता है भाई तू वाकई में बहुत ही समझदार आदमी, मुझे काम करते भाई जो भी हम बंदे लोग अभी साथ में जा रहे हैं भाई उनको छोड़ाओ, मेरे साथ यहाँ पे आके भाई मेरे साथ यहाँ पे टीम फॉर्म कर ले। जो सुन दे यान के बोलते सर टीम फॉर्म कर लूँ, तेरा प्लान तो यहाँ पे काफी बढ़िया मुझे लग रहा है, लेकिन आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। जो सुन देगा तो कोई बात नहीं, तुझे वाकई में सारे ग्रुप के साथ जाना है तो उनके साथ ही जा, मेरे साथ मत आ, लेकिन बाद में बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। उसके बाद से आदमी भाई थोड़ा सा और आगे जाता है, जहाँ पे जाते भाई कबड़ वबड़ से ढेर सारे से सामान वगैरह था भी रखा हुआ और ढूंढ रहा था, तो सामने से वो उसको शायद उसको अच्छा आइटम ना मिला होगा, यान के इसके पीछे ही खड़ा था। तो ये बंदा भी कहते क्या हो भाई, तू तो ग्रुप के साथ जाने वाला था, मेरे साथ यहाँ पे नहीं आने वाला था, फिर तू मेरे साथ यहाँ पे क्यों आया? एक काम कर दे भाई, अभी भी तू मेरे साथ आ जा भाई, पुराना ऑफर अभी बरकरार है, ये ले भाई पील का बोतल यहाँ पे देता हूँ। कहते भाई देख भाई ये पील का बोतल मेरे पास है, सामने से यान के भी देखता हाँ तो इसमें क्या है भाई, और जैसे देखते ना मालूम चलता है 7th ग्रेड के इसके अंदर पील है, ऊपर से भाई विद क्लाउड के साथ, क्लाउड आई मीन हो सकता है जैसे भाई ये पील वेन यहाँ पे तैयार होता है ना, उसी टाइप का यहाँ पे क्लाउड कुछ ऐसा तैयार होता होगा जिससे ये साबित होता है कि हाँ भी ये पील काफी बढ़िया है। तो यान के पील निकाल के देखता है, खुश है, ओ माय गॉड ये पील तो वाकई में काफी बढ़िया है। लेकिन तभी वो आदमी था कमीना बंदा, वो एक टाइप के यहाँ पे जहर यूज करता है यान के की और सामने से यान के असर नहीं होता, जहर का असर यहाँ पे होता नहीं, लेकिन बंदे को लगता है शायद उसका जहर का असर हो चुका है, इसलिए यान के पास बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे आप हमला करने के लिए यान के पास आता तो उस पर हाथ चलाता ना, तो इसी लौंडे का मतलब इसी आदमी के यहाँ पे उंगली टूट जाता है। अब ये कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से यान का भी सही सलामत यहाँ पे खड़ा है, तो और कहता भी कह रहे यार अरे यार सामने से भाई मैं तुझे यहाँ पे जान से मारता हूँ, भाई तूने मुझे कोई रीजन ही नहीं दिया था तुझे जान से मारने का, लेकिन जो तूने भाई जहर का यूज करके मुझे बेहोश करके और साथ में मेरी भाई जान निकालने की कोशिश की ना, उसके बाद से मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। जो सुन दे कहते लेकिन भाई जहर का असर हुआ ही नहीं तेरे ऊपर, ऐसे कैसे भाई, यहाँ तक जो ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे रहते ना उनके ऊपर भी जहर का असर होता नहीं, लेकिन तेरे ऊपर हुआ ही नहीं है, इम्पॉसिबल। जो सुनते यान के बोलते नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब इसकी ओर हमला करने के लिए यान के तैयार था, और लौंडा कहता है मतलब आदमी कहता है भागो यार ये कोई मॉन्स्टर आ गया। यान को उसकी ओर बढ़ता है, जोर से भाई अटैक करता है, और ये क्या अटैक में मुंह से खून की उल्टी होती है, उसके बाद से उसकी जान यहाँ पे निकल जाती है। और तभी बाहर साइड से यहाँ पे कुछ बंदे लोग भी आते हैं, कहते भाई क्या हुआ भाई, अंदर से कुछ अजीब आवाज आ रहा था। यान के बोलता चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, अंदर मत हो भाई, अंदर जाल लगा हुआ है और पूरा जहर भी है। तो सब लोग भागते कि भागो 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 भागो, यार मालूम नहीं अंदर क्या हो गया, लेकिन बस ये लौंडा बोल रहा है इसलिए भागो। तो सामने से जो प्रोटेक्टर है ना वो आता है, कहता हाँ भाई वो जो भी रूम वहाँ पे ना उस रूम में बहुत सारे रूम में ऐसे भाई ट्रैप वगैरह भी लगे हुए थे। हाँ लेकिन सामने से मेरे एक आदमी मतलब मेरा एक दोस्त था भाई, वही जिसकी जान यान का निकाली, वो सामने से भी अंदर गया था। तो तुम सब तो यहाँ पे आ गए, मेरे दोस्त का क्या हुआ? जो सुनते यान के बोलता अरे आपका दोस्त भाई यहाँ पे मर गया। जो सुनते हिला देखा मर गया, मतलब मेरा दोस्त मर गया, एक कहता हाँ भाई मर गया। सामने उसको जाल ना बेसिक टाइप का यहाँ पे पॉइजन था जो यहाँ पे भाई निकला, और साथ ही में निकलने के बाद ना उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। तो सामने से यान कैसे पूछता है लेकिन भाई तू कैसे यहाँ पे बच गया? जो सुन दे कहते भाई मैं हल्का सा ना वो जो था ना भाई क्या बोलते हैं पॉइजन, उससे यहाँ पे दूर था, लेकिन दूर रहने के बाद भी ना मेरे अंदर भी देखो आ गया। देखो भाई मेरे अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे जहर है, वाकई में इसके बॉडी में हल्का सा था जो यहाँ पे जानबूझ के इसने अपने बॉडी में डाला। इसको लग गया था यहाँ पे बाहर से जाऊंगा लोग को बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर यहाँ पे शक करेंगे यहाँ पे तू सही सलामत कैसे बच गया, तेरे अंदर जहर क्यों नहीं आया, इसलिए हल्का से मैंने यहाँ पे ले लिया। जो सुनते कहता हूँ कोई बात नहीं, मर गया बेचारा तो मर गया। सामने से उसके अंदर कुछ मिला क्या? जो सुनते यान के जो पील का बोतल मिला था वो निकाल कर दिखाता हूँ, कहता हाँ भाई ये सब बेसिकली मुझे यहाँ पे मिला था। सामने से लोग भी देखते ओके तो ये पील का बोतल रखी है कि हाँ भाई तुझे एंड में मिल गया। लेकिन सामने से भाई शक होता है यान के ऊपर, पूछता वाकई में बस इतना था ना, इसके अलावा और नहीं ना कुछ था। जो सुनते यान के बाद हाँ बस इतना ही था भाई। आपको क्या लगता है कि भाई मैं आपसे यहाँ पे छुपा के अपने पास रखूंगा ना? मेरे पास तो कोई यूनिवर्सल बैग में नहीं है, अगर छुपाऊंगा भी तो कहाँ रखूंगा? एक सेकंड भाई, आपको क्या मेरे ऊपर वाकई में भरोसा नहीं है? जो सुनते प्रोटेक्टर कहता ना भाई तू भरोसे वाला आदमी, मुझे लगता है भरोसा भाई दिल से मत लगा भाई, बस थोड़ा सा शक तो हो ही जाता है बयान जान बंदे भाई, इसलिए बस पूछ रहा था। उसके बाद से जो प्रोटेक्टर था यहाँ पे पील के बोतलें खोल कर देखता है तो सारे 3 बोतल थे, तो 3 बोतल के अंदर से ढेर सारे पील निकलता है। और शायद यान के ने यहाँ पे बोतल एक्सचेंज कर दिया था भाई, कोई सामने समय मालूम है जो बोतल यहाँ पे मिला था एक ही बोतल मिला था जिसके अंदर 7th ग्रेड का पील था, लेकिन अभी जो बोतल यान करने दिया ना उसके अंदर यहाँ पे स्पिरिट ग्रेड का बेसिकली था। तो सामने से लेकिन तो भी ना स्पीड ग्रेड वाला इनके लिए बहुत ही स्पेशल था। देखते प्रोटेक्टर ओ माय गॉड भाई स्पीड ग्रेड के इतने सारे पील भाई, मजा आ गया भाई। हमें लगा भाई पील के बोतल मिलेगा आलतू फालतू यहाँ पे सबके सब पील होंगे, लेकिन भाई ये पील तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेशल है भाई। देखो भाई सुनो, आगे चल के तुम्हें और पील के बोतल यहाँ पे मिले ना तो उसको ऐसे फेंक मत देना, उसको रखना कम से कम एक बार यहाँ पे चेक करना भी हो सकता है उसमें स्पीड ग्रेड का निकल जाए। यान का देखता है बाप
बाप रे, तो खाली स्पीड देख के लोग इतना खुश हुए जा रहे। अगर वाकई में रियल वाला यहाँ पे दे देता सैन ग्रेड का, तब तो भाई नंगा होके शायद लोग यहाँ पे नाचने लगते हैं। उसके बाद से यहाँ पे वो जो प्रोटेक्टर रहता है ना, सामने से एक पिल यहाँ पे निकालता है, यान कहीं को देता हूँ, कहते भाई ये पिल मैं देख के अंदाजा लगा सकता हूँ ये बंदों को हिल करने में काम आता है। जब भाई पॉइजन वगैरह लगा रहे तब तो ज़्यादा, तेरे बॉडी में भी हल्का सा पॉइजन आ गया ना, तो ये पिल ले ले भाई, आराम से बैठ के इसे खा ले, ऑब्जॉर्व कर दे, उसके बाद से तू फटाक से ठीक हो जाएगा। जो सुनते यान की बोलते ओके ठीक है मैं ले लूँगा, तो यहाँ पे रह के मैं आराम से लूँगा, आप लोग जाके आगे अपना सफ़र यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। जो सुनते ये कहता है ऐसे कैसे भाई, हम तुझे यहाँ पे अकेला कैसे छोड़ दे, हालांकि हम सबके सब यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो एक यहाँ पे बंदा था फोर्थ ब्रदर, जिसको कह रहा था, कहता हाँ भाई तू है ना इस लॉन्डे के साथ यहाँ पे रुक जा, जब तक ये ठीक होगा ना उसके बाद है ना यान के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाना, हम लोग यहाँ पे आगे चले। तो ये भी कहता ओके ठीक है। तो सामने से यान का भी शुक्रिया करते, कह रहे यार आपने मेरे बारे में इतना सोचा तो शुक्रिया। सामने उसको कहते यार कोई बात नहीं आराम से तू खुद को यहाँ पे ठीक करो, जैसे ठीक हो जाए ना हमारे साथ इसके साथ आ जाना। तो भी कहता ओके ठीक है। वो लोग निकल जाता है। यान के भाई उसको तो ऐसे कुछ असर हुआ नहीं भाई, वो पॉइजन तो अपने आप उसके बॉडी में ठीक हो जाएगा, बस आधे घंटे तक यहाँ पे रुक के ऑब्जॉर्व करने का नाटक करते ताकि वो कोई यहाँ पे शक न करे। तो जो बंदा इसके साथ रुका था ना, वो भी यान कैसे पूछता है हो गया ना, सामने से हाँ हो गया भाई, आराम से अब चल सकता हूँ। तो ये भी कहता चल। थोड़ा देर लोग सफर करते हैं, तो उनकी जो टीम थी भाई उनके पास पहुंच जाते, कहते भाई देखो भाई वो रहा टीम, चलो वहाँ पर। लेकिन जैसे जाते ना टीम के सारे बंदे वहाँ पे रुके पड़े थे कन्फ्यूज। जो बंदा यान के साथ रुका था वो पूछता भाई क्या हो भाई, सबके यहाँ पे रुके काहे को पड़े भाई, हमें आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए ना। जो सुनते जो बंदा यहाँ पे था आगे से, वो कहते कह रही यार क्या नहीं, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के भाई सील और बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे जाल लगा हुआ था। एक हमारा बंदा गलती से एक जाल को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, जिस चक्कर में हमारे ढेर सारे बंदे मर गए। जो सुनते ये कहते क्या बात करो, फिर तो वाकई में बुरा हुआ। और तभी वही इनको एक अजीब सा आवाज़ आता है और सबके सब हिल जाता है। अरे बाप रे आवाज़, यही आवाज़ तो लगता है किसी टाइप का, तो उससे हमारे किसी टीम का सिग्नल है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई सिग्नल के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर यान की टीम जाती ना, उनको भाई एक आवाज़ आता है, जो आवाज़ बेसिकली ना दूसरे एक टीम का यहाँ पे भाई सिग्नल था, जो चेंग फैमिली का यहाँ पे टीम था। तो सामने से ये जो बंदा था प्रोटेक्टर भाई, हमें मालूम है अपने फैमिली का भी टीम बना के लाया था, जिसमें यान गया था। और सामने से दूसरा जो फैमिली था, 7 फैमिली में से एक जो चेंग नाम का फैमिली था, ये उसके टीम का भी सिग्नल यहाँ पे आया था। ये प्रोटेक्टर देख के समझ आता है, अपने बंदों से कहता सुनो 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 सुनो, ऐसा लगता है ना किसी ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की, कोई कमाल का आइटम मिला है, इसलिए हम ही जाके चेक करते जहाँ से आवाज़ आए वहाँ पर। इसे सारे बंदे वहाँ पे ऐसा निकल जाते हैं, चेक करने के लिए। वहाँ पे हमें काफ़ी कमाल का ऐसा आइटम दिखाया जाता है, जो कि ऐसा है भाई, ये देखो गोल गोल येलो रंग का। सामने से जैसे यान के यहाँ पे आता है ना, उसको एक फैमिलियर और महसूस होता है, ऐसा लगता है यहाँ पे शायद कोई जान पहचान का बंदा है। वो और कोई नहीं बल्कि वही 37 वही लड़की यहाँ पे थी, जो कि आगे थी। वो भी यान के को देखती है, तो यान के अपना मुँह यहाँ पे साइड में कर लेता है। तभी जो ये प्रोटेक्टर था भाई जाता चेंग फैमिली के बंदे क्यों, जिसने भाई आवाज़ देके इनको बुलाया था। तो जाते कहते भाई क्या हुआ भाई, तूने सबको बुलाया क्यों। जो सुनते कहते भाई मैंने खाली तुझे नहीं बल्कि जो भी टीम जो हम लोग यहाँ पे आए थे ना, मैंने सबको सिग्नल दे के यहाँ पे बुलाया है, तो सबको एक बार अच्छे से यहाँ पे आन दो, उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद एक एक करके भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे आते हैं। जब सारे बंदे शायद यहाँ पे आ जाते हैं, तो चैंग फैमिली का बंदा कहता है ओके 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 ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से अब कोई और बंदा यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया। क्या ना भाई, हमें यहाँ पे बहुत ही कमाल का ट्रेजर मिला है, जो आप सामने यहाँ पे देख सकते हो भाई। ये आइटम ओरिजिनली यहाँ पे क्या है भाई, इसका पावर क्या है भाई, हमें यहाँ पे आइडिया बिल्कुल भी लग नहीं रहा, लेकिन भाई जो भी है ना भाई, वाकई में काफ़ी कमाल का यहाँ पे आइटम है। और तभी तो भाई इसके आसपास यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा है। और जो हम बंदे हैं ना भाई, हम उसके पास नहीं जा सकते, वो बैरियर हमें यहाँ पे रोक दे रहा है। हमारी पूरी टीम ने भाई, सारे बंदे नहीं उठ सके भाई, अपना अटैक किया, लेकिन एंड तक भाई वो बैरियर यहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं लिया। तो इसलिए मैंने सोचा भाई सबको यहाँ पे बुला लेते हैं, उसके बाद से सारे बंदों की पावर हो सके बैरियर तोड़ के भाई वो आइटम लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो सोनते यान की टीम का प्रोटेक्टर था, और सामने से यहाँ पे कहता है, लेकिन तो भी भाई वो जो आइटम यहाँ पे एक है, वो हमारी यहाँ पे ढेर सारी टीम है, तो बाई चांस हमने मिल के यहाँ पे साथ में तोड़ दिया, तो कौन यहाँ पे रखेगा भाई, ये भी बहुत बड़ा डाउट है ना। जो सुनते चेंग फैमिली का बंदा बोलता भाई वो कौन यहाँ पे रखेगा भाई, वो हम लोग पहले आराम से बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो बैरियर यहाँ पे लगा है ना भाई, उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते भाई, बैरियर लगा है और उसके अंदर कमाल का आइटम है, बैरियर तोड़ेंगे वो आइटम लेंगे तभी जाके उसके आगे जा सकते हो। मुझे ऐसा शक हो रहा है ना, उसके वो साइड है यहाँ पे बहुत ही बड़ी जगह है, और बहुत ही बड़ी जगह, बहुत ही ज़्यादा कमाल की जगह है, जहाँ हो सकता है भाई इससे भी कीमती आइटम वगैरह हो सकते हैं। तो शायद भाई ये बैरियर भाई वहाँ से मतलब वहाँ जाने के लिए, मतलब वहाँ ताकि बंदे लोग ना चल जाए,
जाए उसे रोकने के लिए लगाया गया है। तो तोड़ लेंगे आइटम मिलेगा, प्लस वहाँ जाएंगे तो भाई वहाँ से भी आइटम मिलेगा। तो भाई डबल ट्रिपल हो सकता है, फायदा ही फायदा हो, इसलिए भाई हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये कहता है। लेकिन भाई ये तेरा अंदाजा है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी सारे बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ माय गॉड भाई वाकई में अगर यहाँ पे सच है ना ये आइटम मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन उसके वो सड़क जगह वाकई में और वाकई वहाँ पे कमाल का आइटम है, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। वी आर एक्साइटेड भाई, हमारा जोश सातवें आसमान पे यहाँ पे जा चुका है। जो सुनते ये दोनों भी तैयार हो जाते हो, कहते हो कि ठीक है भाई वाकई में सबके सब यहाँ पे तैयार है, तो हम लोग भी यहाँ पे पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग मिल के भाई काम करेंगे, जैसे आइटम अच्छे मिलेगा हम बराबर यहाँ पे बांट लेंगे। तो यहाँ पे बाकी सारे के सारे बंदे भाई अटैक वटैक करने के यहाँ पे तैयार थे। तो सामने से चैंग फैमिली का बंदा बोलता ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे कमांड पे सामने से हमला करना। ये जो भी बैरियर ना भाई हमने पहले भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन साला यहाँ पे टूटा नहीं, तो ये बहुत ही अजीब यहाँ पर है। और लगता है इसको तोड़ने के लिए ना सामने से भाई एक बार में जितना हो सके उतना पाव लगाना पड़ेगा। तुम हल्का सा पाव लगाओगे, हल्का सा असर होगा, तो बाद में शायद यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, इसलिए भाई एक बार में। और जैसे मैं बोलूंगा तभी तो 2 सेकंड आराम से रुकता है, गहरी सांस लेता हूँ, चिल्लाता भाई अटैक। तो जो भी बंदे वहाँ पे थे भाई, सारे नहीं लेकिन ढेर सारे बंदे पहले से ज़्यादा एक बार में यहाँ पे अटैक करते हैं। उनका जो भी अटैक था आग का, बिजली का, पानी का, सारे का सारा अटैक यहाँ पे कर देते, लेकिन कोई भी असर यहाँ पे होता नहीं है। उसके ऊपर हल्का सा यहाँ पे क्रैक भी नहीं आता। तो ये बंदे भी दुखी कह रहे यार कम से कम हल्का से कुछ फर्क पड़ता तो भी, लेकिन भाई ये तो एकदम सेफ हैज फक है। सामने से चैंग फैमिली का बंदा कहता भाई एक बार और भाई इस वाली डली भाई पूरा कुक पाद हग मौत की वजह जितनी पावर भाई सारी की सारी पावर यहाँ पे लगा दो। और मेरे कहने पे तो फिर से सारे बंदे तैयार थे। ये गहरी सांस लेता हूँ, कहता है अटैक। तो इसलिए डली भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे लगे पड़े थे और सारे के सारे बंदे पूरी पावर यहाँ पे लगा रहे थे। यान का एक आई डोंट नो, सामने से खाली हमें उसका मुंह दिखाया गया, शायद वो हमला यहाँ पे नहीं करा था। वो भी देखते कि अभी सारे के सारे बंदे लगे पड़े, तो भाई अब तो इससे टूट जाना चाहिए था, लेकिन अब धीरे धीरे वाकई में टूटता भाई, क्रैक आता क्रैक आता क्रैक आता है, एंड देन फाइनली यहाँ पे भाई टूट जाता है। बंदे लोग खुश कहते हैं भाई मजा आ गया भाई, हमने फाइनली यहाँ पे कर दिया। लेकिन तो भी थोड़े बहुत जो बंदे थे उनकी हल्की से यहाँ पे फट रही थी कि अगर सामने से आके हमने ट्रेजर लेने की कोशिश की तो भाई हो सकता है कुछ भी यहाँ पे मुसीबत आए, इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे कमजोर हूँ। यान के आराम से ऐसे पीछे था, तो सामने से जो लड़की थी भाई उससे यहाँ पे कहता भाई क्या हुआ, तुम्हें जाके वो आइटम नहीं लेना जो सुन दे कहती भाई, वो सेम एग्जैक्टली सवाल मैं तुमसे यहाँ पे पूछना चाहती थी। वो बंदे जो खुद को बहुत यहाँ पे बहादुर समझते हैं, वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे ट्रेजर लेने के लिए आगे बढ़ते भाई, ये हमारा होगा हमारा होगा हमारा होगा। लेकिन जैसे जाते ना भाई उसके अंदर से ऐसा बहुत ही अजीब सा लाइट रिलीज होता है, जैसे वाइट लाइट यहाँ पे रिलीज होता है ना, सारे बंदे को ऊपर लगता है, और जैसे बंदों पे लगता है सारे के सारे बंदे यहाँ पे बेहोश होने लगते हैं। यान के देखते शिट भाई ये लाइट अजीब है, इससे यहाँ पे बचना पड़ेगा। लेकिन यान के जैसे बचने की कुछ कहता है, लेकिन हमें मालूम है लाइट भाई सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली चीज़ है, यानी यान के भी बच नहीं पाता और यान के ऊपर लगता है। और जैसे यान के ऊपर लगता है ना, यान के नोटिस करता है उसका आत्मा ना उसके बॉडी से यहाँ पे अलग हो रहा है, तो पूरी रोकने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था ताकि भाई अलग ना हो, जो भी अजीब हो रहा है ना भाई वो सबका सब रुक जाए, लेकिन रोक नहीं पाता। और सामने सो भी ऐसा यहाँ पे बेहोश हो जाता है बाकी बंदों की तरह। लेकिन तभी उसकी आँख यहाँ पे खुलती है एक बहुत ही अजीब जगह पे, स्पेस जैसे दिख रही जगह पे, जहाँ पे यान की रियल बॉडी नहीं बोल सकते, उसकी आत्मा है, रियल बॉडी रूल्स के अंदर वहाँ पे अभी बेहोश पड़ी है। यान के भी कन्फ्यूज है कौन सी जगह है, वहाँ पे बाकी सारे बंदे भी आए थे भाई, उनकी भी आत्मा वहीं पे आई पड़ी थी, वो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज है। तभी वहाँ पे वो लड़की भी आई थी, वो लड़की यान को देखती है और कहती है यान का सामने से कहता अच्छा भाई तू भी यहाँ पर आ गई। उसके बाद सामने से लड़के पूछती है अच्छा यान के बताओ भी ये कौन सी जगह है। जो सुनते यान के बोलते आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा। जो सुनते कहती नहीं तुम्हें यहाँ पे नहीं मालूम क्या, मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ पे मालूम होगा, कोई बात नहीं, मैंने ये नोटिस किया था तुमने भाई रोकने की पूरी कोशिश की थी ताकि बड़ा तुम्हारे पास ना आए, और जब आई थी ना उसके बाद से भी तुमने रोकने की कोशिश की थी और तुमने रोक भी लिया था बाकी बंदों के मुकाबले ज़्यादा समय के लिए। और लेकिन तुम यहाँ पे खाली 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पर हो, तो भी यहाँ पे तुमने ऐसा रोक दिया था इतना लंबे समय के लिए कि वह सामने से वाक्य में 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पर हो ना। तभी सामने से ये नोटिस कहती भाई यान के 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पर नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर है। देख के हिल जाते अरे बाप रे। और सामने से भाई ये अपने आत्मा के फॉर्म में है, तो मालूम है भाई आत्मा का भी ये 100 स्किल किसने कमाल कमाल के प्रैक्टिस की है, तो देख के हिल जाते हो कहती भाई तुम्हारा भाई ये जो आत्मा का फॉर्म है भाई, जिसको 16 अवतार ये लोग कह रहे हैं कि 16 अवतार यहाँ पे भाई बाकियों से एकदम अलग और बहुत ही स्पेशल बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। क्या तुमने किसी स्पेशल टाइप के 16 स्किल की प्रैक्टिस की थी। जो सुनते यान के बोलता आई एम सॉरी, वो बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता नहीं सकता। जो सुनते कहती चल मत बता भाई, बहुत ही मिस्टीरियस बन रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, मत भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक काम करते भाई अब एक लेना हम एक दूसरे के भाई साथ में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करते भाई, हमें भी नहीं मालूम है जगह कौन सा है, तो भाई ऐसा करेंगे तभी हम दोनों सही सलामत यहाँ से निकल पाएंगे। जो सुनते यान के बोलता ना रहने दे, सामने से भाई मुझे कोई भी कॉपरेशन करने का अपने ऊपर बोझ लेने का कोई एक्स्ट्रा शौक नहीं है। जो सुनते ये कहते भाई बड़ा घमंडी आदमी यार तू, मतलब बोझ में तूने मुझे इनडायरेक्टली यहाँ पे बोझ बोला कि यहाँ पे मैं तेरे साथ यहाँ पे आई तो भाई बोझ बन जाऊंगी, तुझे परेशान करूंगी। मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे भाई तुझे लगा कि यहाँ पे तेरे ऊपर बोझ बन गया, फिर मैंने तुझे यहाँ पे परेशान किया। बड़ा बहुत ही कमीना आदमी भाई, बहुत बोले तो बहुत कमीना। देखना आगे चल कर टाइम ऐसा है कि भाई भागते भागते हो सकता है तू मेरे पास यहाँ पर आए। जो सुनते ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से भाई चल भाई तू
मुझे तेरा ये सब देखना भाई, तेरा स्किल, तेरा एक्सपीरियंस वगैरह, जिससे मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकूँ कि यहाँ पे तू वाकई में अच्छी है या अच्छी नहीं है। अगर तू यहाँ पे अच्छी खासी रहेगी तब मैं तेरे साथ यहाँ पे हाथ मिलाने की सोचूंगा। यार अभी घमंडीपन या फिर हरामीपन नहीं है तो क्या भाई, सामने से इसी लड़की ने मदद की थी नाव पर रुकने के लिए, वरना सामने से लोग तो भाई नाव से यहाँ पे भागा ही रहते। तो वो एहसान का बदला भी जाते जाते इसने क्या बोला था, एहसान का बदला मैं कभी भूलूंगा नहीं और एहसान का बदला चुका कराऊंगा। घंटा ये ऐसे ही यहाँ पे एहसान का बदला चुका रहा है। लड़की को भी गुस्सा थी कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी लौंडा है भाई, साले हट तेरी माँ का। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का वो जो लड़की थी, वो लड़की का अभी तक नाम बताया नहीं गया, इसलिए अब तक मैं उसको लड़की बुला रहा हूँ। जैसे नाम बताया जाएगा तो मैं भी नाम से यहाँ बोलना चालू कर दूंगा। तो दोनों के बीच में सब बातचीत वगैरह चालू था। यान को गाली दे के निकल जाती है और तभी यहाँ पर आवाज़ आता है पीछे साइड से अजीब सा। तो ये लोग देखते भाई क्या है, आवाज़ यहाँ पे आया था और अजीब सा यहाँ पे एक वर्ड लिखे आता है, एक नहीं 3 वर्ड लिखे आता है, सॉल बैटल हॉल। तो ये लोग भी देखते हैं सॉल बैटल हॉल, भाई क्या यहाँ पे आत्माओं के बीच में लड़ाई होगा। भाई हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम भी अपने सॉल अवतार फॉर्म यानी अपनी आत्मा के फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। तो अच्छा वो जो अजीब सा आर्टिफैक्ट था भाई जिसके अंदर से लाइट निकला, जिसके बाद से हमारे साथ ये हो सकता है किसी सॉल टाइप का आर्टिफैक्ट हो। तो हमें क्या करना है, शायद हमें लड़ाई करना है, हम लड़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा भाई, उससे मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। आई थिंक कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे यान को भी, आई डोंट नो इसको क्या समझ आया। बस सोचते कि यार जैसा कि मैंने सोचा था वैसे यहाँ पर हुआ। उसके सामने से यान की टीम का जो प्रोटेक्टर था ना, वो सबसे कहते सुनो 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 सुनो, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगता है ना भाई, वो जो आर्टिफैक्ट था भाई जिसके जरिए हम लोग यहाँ पे आए थे, ये हो सकता है आर्टिफैक्ट का अंदर का हिस्सा हुआ। हमारे जो आत्मा ना जबरदस्ती से खींच के हमें अंदर साइड यहाँ पे बुला लिया गया है। तो हमें सामने से हाथ पे हाथ डर के बिल्कुल भी नहीं बैठना। हमें भाई जो भी बंदे लोग हैं ना, सबके सभी अलग अलग एरिया में जाके यहाँ पे ढूंढो, यहाँ से पक्का बाहर निकलने का रास्ता होगा। तो सारे के सारे बंदे बोलते यस यू आर राइट ब्रो, हमें जाके चेक करना चाहिए। तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे लग जाते हैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन किसी को रास्ता नहीं मिलता। वापस बंदे घूम के आते हो, कहते यार मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्या तुझे मिला? यान का मतलब बाकी लौंडे भी कहते ना मुझे भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला। और जो लड़की है वापस यान के पास आती है, यान इससे पूछती है कि क्या हुआ भाई, सामने से तुझे कुछ मिला? यान के सामने से कहते यार तू वापस मेरे पास यहाँ पे आ गई, मतलब वापस मेरे पास आ गई, तूने तो मुझे बोला था भाई तू तो काफी कमीना सा लौंडा यहाँ पर है। जो सुनता ही सामने से फिर हंसने भी लगता है, मतलब खुद बोलता है और बोलने के बाद हंसने लगता है। ये भी कहती क्या हुआ तू हंस यहाँ पे क्या कर रहा है? तो सामने से ये कहता है ना मैंने बोला ना तू तो भाई मुझे फालतू कमीना लौंडा समझ रही थी, फिर इस फालतू कमीने लौंडे के पास यहाँ पे क्यों आ गई? जो सुनते लड़की कहती कि भाई तू इस मानवा का यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ, मैं साइड के साइड कैरेक्टर हूँ, जो कि भाई यहाँ पे खाली ना कुछ चैप्टर्स खिलाएगी, तेरी यहाँ पे चाट देगी, उसके बाद यहाँ निकल जाएगी। मेरा यही काम है, इसलिए भाई इसलिए मैं तेरे साथ आ रही हूँ। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा मुझे भी यहाँ पे कुछ मालूम नहीं चला और मेरे ख्याल से भाई यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो सुंदर लड़की कहती क्या बात कर भाई तुम, मतलब क्या कहना चाहता है कि जिंदगी भर के लिए भाई हमेशा के लिए बेसिकली हम लोग यहीं पे कैद हो जाएंगे? जो सुंदर यान के बोलता है हाँ शायद ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है। सुंदर लड़की और हिल जाती है, कहती बस यार मजाक मत कर भाई, तू पक्का यार मजाक करके मुझे यहाँ पे डरा रहा है। वो अभी तक तो भाई अपने सेट के लिए मैंने नया होले मास्टर भी नहीं ढूंढा, यहाँ पे फंस जाऊंगी तो फिर कैसे होगा? जो सुनते कहता है यार हाँ मैंने तेरे सेट के बारे में सुना था, तुम टोटल 4 सेंटर्स जो कि भाई निकली हो भाई नए होली मास्टर को यहाँ पे ढूंढने के लिए, लेकिन भाई तुम कौन से प्रोसेस से भाई कैसे यहाँ पे चूज करते हो ये मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है। और जब मैंने लोगों से पूछा, लोगों में से किसी को मालूम नहीं है, तो किस बेसिस पे यहाँ पे चूज करती है जरा ये मुझे बताएगी क्या? जो सुनते सामने से कहती क्यों मैं तुझे क्यों बताऊँ, हम जो भी यहाँ पे सेंटेंस है सबको यहाँ पे तरीका अलग अलग होता है, अपने अपने हिसाब से करते, मेरा अपना अलग उनका अलग है, तो सामने से भला मैं तुझे यहाँ पे क्यों बताने जाऊँ? मैं नहीं बताऊंगी। जो सुंदर यान के बोलता हूँ केटी की मत बता, बस मुझे हल्की सी क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए, इसलिए बस मैंने पूछ लिया। काफी देर और यहाँ पे बीत जाता है, लेकिन भाई जो रास्ता यहाँ पे था बिल्कुल भी बाहर निकलने का मिलता है ही नहीं। सब लोग भाई आराम से ऐसे ढूंढ रहे थे, लेकिन ढूंढते सब थक जाते, कहते अरे बाप रे भाई इतना देर से ढूंढ रहे अभी तक कुछ यहाँ पे मिला नहीं। अब लोग यहाँ पे डर भी लगने लगता है यार अगर वाकई में हम रास्ता नहीं मिला तो शायद जिंदगी भर के लिए हम लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे। यान का भी देखता यहाँ पे धीरे धीरे माहौल यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ हुआ जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, बंदूक यहाँ पे और फटे जा रही है। बंदा पीछे से चैंग फैमिली का होता बंदा ना भाई, जिसने बताया था मैसेज देकर सबको बुलाया था, उस पर चिल्ला दे यहाँ पे सबके सब तेरे चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। अगर तू हमें बुलाता नहीं या तूने सामने से बोला कि यहाँ पे सारे के सारे बंदे यहाँ पे पावर आके उसको यहाँ पे तोड़ो, तो हमने यहाँ पे तोड़ा। उसके बाद देखो भाई हम लोग यहाँ पे आ गए और हम लोग यहाँ पे फंस गए सब के सब, लिटरली भाई A to Z सब तेरे चक्कर में हो रहा है। तो हमारी नुकसान के यहाँ पे भरपाई कैसे करेगा? सारे के सारे बंदे बोलते यू आर राइट ब्रो, ये चेंग फैमिली का बंदा ना इसके चक्कर में हो रहा है साले इसकी माँ काम। तो चेंग फैमिली का बंदा बोलते यार ये तो गलत बात है भाई, सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे तोड़ते हैं,
वो साइड है ना हमें पक्का कोई कमाल का खजाना मिलेगा। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हो कि हाँ भाई हमें खजाना मिलेगा, खजाना मिलेगा, लेकिन खजाना ना मिल के हम लोग यहाँ पे फंस गए। तो सारा का सारा नाम भाई मेरे ऊपर लगा रहे हो भाई कमीने लोग। जो सुनते लोग कहते हैं ना 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 हमें क्या कमीना बोल रहा है, सब तेरी गलती भाई। तेरा है ना अलायंस ऑफ 7 फैमिली, जिसमें 7 फैमिली में से तेरा भी एक फैमिली आता है, सब तेरे चक्कर में हो रहा है, सबका सब तेरे चक्कर में। तुमने स्टार्टिंग बोला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ वैसा वैसा नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पे फंस गए थे, सारी की सारी तुम्हारी यहाँ पे गलती है। सुन के फिर से कहता भाई इसमें मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आने से पहले तुम सबसे बोला क्या था कि जो भी हमें कमाल का आइटम, जो भी ट्रेजर मिलेगा ना, वो बराबरी हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पे नुकसान होगा वो नुकसान तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रहेगी। भाई आगे चल के कुछ भी मुसीबत आ सकता है, हो सकता है हम तुम्हारी जान भी यहाँ पे ना बचा पाए, इसलिए तुम लोग यहाँ पे आना, तुम्हारा फंसना, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझिए क्या। जो सुन दो उनको और गुस्सा आता है कि साले तेरी माँ का भाई हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा कि भाई हमारी गलती है। भाई तेरी गलती यहाँ पर। एक लौंडा कहते हैं बात तो इससे क्या करे भाई, इसके साथ बातचीत करके यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है, सीधे जान से मारो। तो एक लौंडा सीधा लिटरली भाई जान से मारने के लिए उसके पास पड़ता है। जो देखते सामने से चेंग भी कहता है तेरी माँ का भाई तू मेरे साथ पंगा लेके मुझे जान से मारेगा, रुक तुझे बताता हूँ। अपना अटैक उस पर करता है और उससे बंदे की जान निकाल लेता है। अब था तो रियल बॉडी नहीं, आत्मा ही था, लेकिन आत्मा उसके यहाँ पे पूरा खत्म कर देता है, यानी कंप्लीटली वो बंदा मारा जा चुका है। और जैसे वो बंदा यहाँ पे मरता है ना, उसका जो आत्मा जैसे खत्म हुआ था, उसका ऐसा एनर्जी रिलीज होता है। जैसे एनर्जी रिलीज होता है बाकी बंदों के पास जाता है, वो बाकी बंदों के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, उनको काफी अच्छा महसूस होता है। सामने से यान के देख के समझ आता ओके, तो एक बंदा मरेगा तो उसके एनर्जी से भाई लोगों को मजा आएगा, यानी भाई अब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लड़ाई जो यहाँ पे होगा, लेकिन इसको यहाँ पे समझ कुछ भी नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं, लड़की को कह रहे बाप रे क्या चल रहा है। सामने से यान के यहाँ पे समझाते कि देखो भाई ये जो पूरा जगह है ना भाई, पूरा आत्मा पे यहाँ पे डिपेंड होने वाला है। एक बंदे की जैसे आत्मा खत्म होगा, तो आत्मा खत्म होने के बाद जो भी बची कुछ एनर्जी यहाँ पे ना बाकी बंदे ऑब्जर्व करेंगे, तो उनका भाई पावर इंक्रीज होगा, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे तुमने सामने से यहाँ पे देख लिया, यानी अब भाई खुद को अच्छा बढ़ाने के लिए, मतलब खुद को अच्छा फीलिंग करवाने के लिए, खुद की पावर बढ़ाने के लिए देखना लोग एक दूसरे की जान यहाँ पे लेंगे। और वाकई में यहाँ पे ऐसी होता है भाई, कोई बंदा अकेले मतलब लड़ जाता है दूसरे को मारने के लिए, कोई यहाँ पे टीम बना के किसी को मारते हैं, और ऐसा कर करके यहाँ पे भाई पूरा माहौल चालू है। और लड़की का यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है कि अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है भाई। अभी अभी सब लोग दोस्त बन के मिलकर काम कर रहे थे, और अभी अभी सबके सब एक दूसरे की जान यहाँ पे निकालने लगे। और तभी एक लौंडा लड़की की ओर भी आता है, भाई तुझे मतलब इसको मारने के लिए यहाँ पे तुझे मार डालूंगा। जैसे इसके पास आता ना, लड़की जोर से चिल्लाती है खबरदार मेरे पास यहाँ पे आना भी मत। और अपने बॉडी से बहुत ही ऐसा अजीब सा यहाँ पे रिलीज होता है, जिससे वो जो बंदा हमला करने आता था वो बंदे पे भी जाता है, वो बंदे का भी आत्मा यहाँ पे खत्म, यानी मारने ये आया था लेकिन मर यहाँ पे खुद गया। यान के सामने से ओ माय गॉड भाई तू तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग लड़की है, मुझे लगा भाई तू नली लड़की है, तुझे अपने साथ लेंगे तो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगी। तो वाकई में कोई बोझ नहीं लगती है सामने से एक ध्यान, लेकिन तू भी मेरे बाजू में यहाँ पे खड़ा था, तूने भाई मुझे ना बचा के तू साइड में हट गया। जो सुनते कहती भाई तेरा टेस्ट करने के लिए, तेरा टेस्ट करता तू वाकई में स्ट्रॉन्ग लड़की है या फिर नहीं है। अगर भाई नहीं रहती तो सामने समझ आती, रहती तो भाई अपना पार्टनर ऐसा बना लेता मैं। जो सुनते सामने से कहती साला कमीना लौंडा भाई तुझसे ज्यादा हरामी लौंडा मैंने आज से पहले वाकई में नहीं देखा। ये कहता अब क्या करे, वही कमीना तो वही कमीना, अब सामने से कुछ नहीं कर सकते। ये जगह तुम देख भी रहे हो भाई, जगह पे यहाँ पे ना अलायंस ऑफ 7 फैमिली के ढेर सारे स्टार स्टेज के यहाँ पे बंदे थे, लेकिन आधा से ज्यादा बंदे यहाँ पे मारे जा चुके। एक बंदे यहाँ पे, एक नहीं 3-4 बंदे मिलकर टीम बनाए थे, और एक बंदे को ऐसा घेर के खड़े थे, और उसको मारने के लिए सामने उसको बंदा रिक्वेस्ट करता है प्लीज सर मुझे मत मारो यार, छोड़ दे मासूम को मार के तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन सामने से एक लौंडा कहता है ना भाई जो कमजोर बंदे ना वो लोग यहाँ पे मरेंगे, जो स्ट्रॉन्ग बंदे वो जिंदा रहेंगे, तो यहाँ पे कमजोर इसलिए तू मरेगा, हम स्ट्रॉन्ग इसलिए हम जिंदा रहेंगे। और उसको भी यहाँ पे मार डालते हैं, और मारने के बाद नहीं ये 4 बंदों की टीम थी, ये सब हंसते के है हम लोग ने उससे मार दिया। और तभी 4 में से 3 बंदे मिल के भाई एक और बंदे को घूर के देखने लगते हैं, वो चौथा इनके टीम का कि यहाँ पे तू हमें से सबसे कमजोर है इसलिए भाई कमजोर मरेंगे, यानी तू भी मरेगा। तो वो लोग भी आपस में भाई फाइट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे जो लड़की थी वो भी डरी पड़ी, और सामने से यान कैसे पूछती है कि भाई तू यहाँ पे क्या करना चाहेगा। जो सुनते यान के बोलते क्या करना चाहूँगा। जो सुनते कहती लड़ाई, अरिया में लड़ाई, मतलब लड़ाई के बारे में कह रही हूँ, हम लोग यहाँ पे आराम से खड़े, हमारे ऊपर भाई किसी ने अटैक नहीं किया, हाँ मेरे ऊपर बस एक किया था और किसी ने यहाँ पे नहीं किया, अगर बाई चांस कोई हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो। जो सुनते यान के बोलता है तो करे भाई, सामने सब इस पर क्या ही कर सकते भाई, हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, तो अभी नहीं तो बाद में अटैक करने आएंगे, तो जो देखा जाएगा तो मतलब जो होगा सो यहाँ पे देखा जाएगा। अभी तो भाई ऐसा समझो भाई मेरे लिए तो वरदान है। जो सुनते ये कहती भाई वरदान है, तुम्हारे क्या वरदान है। एक संग भाई तू तो ये नहीं सोचना चाहता कि अभी बाद में तो मेरी मौत हो जाएगी, तो कहीं तू मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा। देख साल लौंडे भाई मैंने तेरे पहले यहाँ पे जान बचाई थी, इसलिए भाई तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए, ना कि मेरी इज्जत के पीछे तुझे भागना चाहिए। जो सुनते कहता हाँ बस कर, हाँ ये बात तूने ठीक बोला कि मैंने पहले भी दूसरे औरतों की यहाँ पे इज्जत ली है बिना उनके परमिशन का, रेप भी उनका किया है, लेकिन सामने से मैंने कर लिया। अभी के लिए मेरा पेट भरा, इसलिए अभी तेरे साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। अगर भूखा नंगा रहता तो वाकई में यहाँ पे कर लेता। तभी सामने से इसका और भी दिमाग खराब होता लड़की का कि क्या करे यार, क्या करे यार, मुझे मालूम था ना कि आगे चल के ऐसा कुछ हो जाता तो मैं कभी यहाँ पर आती ही नहीं। तभी यान के सामने से कहता ध्यान से देखो भाई वो दोनों के बीच का फट लगभग यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो ये भी देखते किसका, तो और किसी का नहीं बल्कि जो इसका टीम का यहाँ पे लीडर था, यानी जो प्रोटेक्टर था
यान के वो और मेंग फैमिली का जो बंदा था वो दोनों के बीच में। तो लड़की यहाँ पे कहती है सबसे सही मौका पे दोनों लड़ाई कर करके ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हम अटैक करके भाई उनको सीधा सा खत्म कर देते हैं। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 420 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई यान का और लड़की नोटिस करते हैं कि ये दोनों का पावर यहाँ पे कम हो चुका है। तो सामने से लड़की यहाँ पे आइडिया बताती कि भाई हम जाके इनके ऊपर ऐसा अटैक कर देते हैं। तो बताती है कि यहाँ पे जो तुम्हारे टीम का यहाँ पे प्रोटेक्टर था जाके उसके ऊपर मैं यहाँ पे अटैक कर दूँ, और तो दूसरा यहाँ पे आदमी ना भाई उसके ऊपर जाकर तू यहाँ पे अटैक कर देना। जो सुनते यान के बोलते हैं ना तुझे जाके भाई अटैक करें तो यहाँ पे अटैक कर दे, मैं तो यहाँ पे कमजोर हूँ भाई, मैं तो किसी के साथ यहाँ पे लड़ ही नहीं सकता। उसका दिमाग खराब कर यार, ये लौंडा इतना हरामी मानूस है कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। तो सामने से वो दोनों का ध्यान भाई यान का इस लड़की की ओर जाता है। तो उनके दिमाग में भी सेम आइडिया आता है कि हाँ ये काम करते आखिर में चल के हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा तो बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए भाई दोनों वो जो जिंदा हमें दिखा दे रहे ना, वो लड़की और लड़का, पहले हम उन्हें यहाँ पे मारने का उनका एनर्जी मिलेगा तो अपना पावर यहाँ पे बढ़ाएंगे, उसके बाद से फिर आपस में लड़ाई करेंगे। तो दूसरा भी कहते हैं यस यू आर राइट ब्रो, हमें ऐसा यहाँ पे करना चाहिए। तो दोनों वाकई में इसी करने के लिए यानी इन दोनों के पास बढ़ जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन जैसे पास में आते ना उस सेंटेंस को यानी लड़कियों देख के पहचान जाते कि एक समय आप तो यहाँ पे ये जो होली लैंड है वहाँ वो सेट के यहाँ पे सेंटेंस होना चार में से एक, या हमने आपको पहचान लिया, आप हमारे साथ यहाँ पे रियूस जो था भाई उससे एक्सप्लोर करने आई थी यार, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हो जो सुनते कर दिया। या मैं वाकई में यहाँ पे सेंटेंस क्या ने मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी भाई बाहर दुनिया के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैं भी यहाँ पे अपने चेहरा वेरा ढक के आने की ऐसा कोशिश की थी और यहाँ पे आ गई। क्यों ठीक कहा ना मैं सामने से, वो भी कहती या हाँ ठीक कहा आपने। फिर यान गए के बारे में पूछते कहा ये लौंडा आपके साथ कौन है। जो सुनते ये कहती है ये मेरा नौकर यहाँ पर है। सुनते यहाँ पे यान के हिल जाते कह रहे यार मैं तो इतना कमी ना हूँ, लेकिन तो भी सामने से ये मेरी मदद यहाँ पे कई को करिए। अच्छा मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे ठहरा भाई मैं तो अपना कमीनापन दिखाऊंगा तो सामने से यहाँ पे कोई मेरी मदद करेगा तब मैं उसकी मदद यहाँ पे करने जाऊंगा, जबकि पहले मेरी मदद यहाँ पे कर चुकी है। मैं यहाँ पे मदद का भूखा लालची नंगा आदमी बनूंगा ना, तब जाके मैं दूसरे के यहाँ पे झाट भर मदद करके खुद का बहुत ज्यादा ऐसा एहसान करवाऊंगा भाई। हाँ एक मेन कैरेक्टर यहाँ पे ऐसी तो होता है, स्पेशली चाइनीज बनों का, समझ गया। तो सामने से ये जो था भाई प्रोटेक्टर कहते कि ओके तो आपने देखा ना यहाँ पे क्या क्या हो गया, अगर बाहर मालूम चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सुन देकर डोंट भाई टेंशन मत लीजिए, मैंने सब यहाँ पे देखा, लेकिन इसके बारे में मैं किसी को यहाँ पे नहीं बताऊंगी। और सामने से मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे बारे में यहाँ पे किसी को मत बताइए कि हाँ भी मैं यहाँ पर आई थी। जो सुनते पहला वाला दूसरे से कहता हाँ भाई तो मैं तो नहीं बताऊंगा, तेरा क्या विचार है। जो सुनते कहता हाँ भाई सामने से भाई सेंटेंस यहाँ पे बोल रही है तो सामने से ऐसे कैसे हम यहाँ पे मना कर दे। और दोनों अपने कमीनेपन में आते हो कहते कि अरे यार अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, मतलब सामने से तुम सेंटेंस हो तो क्या हो गई भाई, यहाँ पे सेंटेंस कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ पे हम सब इंसान है जो फंस चुके हैं, सबको यहाँ पे बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए भाई एक दूसरे के यहाँ पे जान लेनी पड़ेगी। तो हम तो तुम्हारी जान लेंगे। ये लड़की भी यहाँ पे हिल जाती है, अरे बाप रे भाई ये दोनों तो वाकई में बड़े कमीने, लगता है किसी भी आदमी को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये अब मारने के लिए भाई ये दोनों अब तैयार थे। तो यान के कहता अच्छा मुन्ना भाई, लेकिन उसके लिए सामने से भाई तुम्हें मेरे साथ पहले यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा तभी तो। और यान के टीम का जो प्रोटेक्टर था ना उसके साथ यान के मुकाबला करने के लिए कहता भाई तू यहाँ पे आ जा। तो सामने सुबह कहता हाँ भाई लौंडे तेरी यहाँ पे मैं जान निकालूंगा। और दूसरा जो यहाँ पे था ना अभी मेंग फैमिली, मेंग नहीं चेंग फैमिली, वो यहाँ पे इस पे हमला करने के लिए आती है। तो सामने से इसके पास एक शील्ड था, ये शील्ड ऑन करके भाई उससे यहाँ पे बचने लगती है। दूसरा बंदा यहाँ पे यान के ऊपर हमला कर रहा है और यान के खाली डॉज पे डॉज किया जा रहा है, खाली लिटरली भागे जा रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करा। तो पीछे सो भी चिल्लाता है साले भाई यहाँ पे कर भाई हिम्मत तो मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर। और यान के ध्यान जाता है सामने से ये जो लड़की ना, लड़की सामने से मुकाबला यहाँ पे नहीं करी बल्कि अपने शील्ड ऑन करके खाली भाई खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रही है। तो सामने से यहाँ पे जोर से चिल्लाता भी लड़की पे और कहता भाई क्या करी भाई तू फाइट कर, सामने से भाई खाली मतलब रोके जा रही है अपने शील्ड से। तो इसके साथ जो बंदा मुकाबला कर रहा था ना वो यान कैसे कहता है साले तू खुद तो वही कर रहा है भाई, तू खुद यहाँ पे कहाँ फाइट कर रहा है, खुद भी रोके जा रहा है, अपने पे ध्यान दे भाई, उस पे यहाँ पे तुझे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यान के और ऐसा अटैक कर देता है बेसिकली। तो यान के उसके अटैक को डॉज करता है, जाता है लड़की के पास, उसके हाथ को पकड़ के उसको अपने साथ उड़ा के ले जाने लगता है। और सामने से उसके ऊपर चिल्लाते कहते हैं तू क्या करी थी, खाली शील्ड ऑन करके भाई उसके बचे जा रही है, इससे बताया शील्ड टूटेगा तेरे ऊपर मतलब हमला करके तेरी जान निकालेंगे। तो अपनी जान यहाँ पे बचाने पे ध्यान दे, उसके लिए तुझे अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है भाई तुझे आइडिया नहीं है क्या भाई, तुझे मालूम है कि मैं नहीं कर सकती, तो भी सामने से तू मेरे ऊपर ऐसा काय को चिल्ला रहा है। सामने से तुझे मालूम रहते भर में तू पूछता है तो मेरा दिमाग यहाँ पे खराब होता है। ये आन के कन्फ्यूज कि भाई मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे यहाँ पे मालूम रहता तो मैं तुझसे यहाँ पे पूछता काय को। जो सुनते ये कहती भाई क्यों भाई मैं सेंटेंस हूँ होली लैंड की, अब तो समझा। जो सुनते यान के बोलते मुझे मालूम है तू होली लैंड के यहाँ पे सेंटेंस है, तो भाई उससे मुझे क्या भाई इतना मतलब इतना मालूम होगा मुझे क्या होगा। तभी फिर से दोनों में से एक बंदा हमला करता है। तो यान के यहाँ पे भाई फिर से सामने से हमला करके उसके अटैक से बच के फिर से लड़की का हाथ पकड़ के भाई भागने लगता है। सामने से फिर लड़की
लड़की कहती तुझे आइडिया नहीं है क्या भाई, तुझे मतलब मालूम नहीं है भाई, तेरे पास लगता है वाकई में अकल नहीं है, मैं सेंटेंस वो सेंटेंस यहाँ पे वो नहीं कर सकती। जो सुन के कहती भाई नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती भाई, अच्छा से यहाँ पे बताना। तभी सामने से भाई फिर से दो बंदों में से एक बंदा यहाँ पे भाई बहुत जोरदार ऐसा अटैक तैयार कर लेता है। वो अटैक से हल्का से इन पे ऐसा शॉक दे देता है, कुछ बिजली टाइप का यहाँ पे अटैक था। और यान के पास आ जाता है। यान कैसे कहता है ले 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 मुन्ना भाई अब तो यहाँ पे कैसे बचेगा। यहाँ पे जो यान की है उसको यहाँ पे धक्का देता है और खुर्शीद यहाँ पे जैसे जैसे बच जाता है, बस हल्का सा देख सकते हैं मुंह के ऊपर यहाँ पे ऐसा निशान लग जाता है। तब ये लड़की बता दी कि यहाँ पे जो भी हम सेंटेंस यहाँ पे रहते हैं ना होली लैंड सेट की, सामने से मरने से पहले यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। आई मीन मरने के बाद कैसे करेंगे आई डोंट नो, लेकिन मरने से पहले हम कभी भी ना फाइट कर सकते, लेकिन किसी की यहाँ पे जान नहीं निकाल सकते। जो सुनते कहती भाई किसने बोला भाई, निकालने में क्या जाएगा भाई, कुछ तो नहीं होगा। जो सुनते कहती होगा, अगर हमने भाई मार दिया ना किसी बंदे को जान से, तो हमारा जो सीक्रेट आर्ट या जो हमारा स्किल वगैरह रहता है ना उसमें भाई सब प्रॉब्लम होगा और हमारा पूरा दिमाग खराब होगा और हमें बहुत ऐसी तकलीफ होगी। इसलिए हम चाह के भी ये सब यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे समझ गया ना किस लिए यहाँ पे हमला नहीं कर सकती, जान नहीं निकाल सकती। और एक बात यहाँ पे समझ यार, सामने से मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, तू तो यहाँ पे कुछ कर सकता ना, तू जाके यहाँ पे अटैक कर, तू भी अटैक नहीं कर रहा, तू भी ज्यादा यहाँ पे डॉज कर रहा है और भागने की यहाँ पे पूरी कोशिश किया जा रहा है। तो मतलब क्या चाहता है ऐसे टाइम पे भी जो भी है मैं सामने से करूँ। जो सुनते यहाँ के बोलते नहीं मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ना वो दोनों यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे दो है और मैं इकलौता हूँ, तो सामने से भाई मेरे जीतने के यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है। लड़की यहाँ पे कहती है हालांकि मैं भाई लड़ाई में तो तेरी मदद यहाँ पे नहीं कर सकती, लेकिन दूसरा एक तरीका है जिसके जरिए मैं तेरी यहाँ पे मदद कर सकती हूँ। जो सुनते यान के बोलते दूसरा तरीका कैसे, तो सामने से यहाँ पे रुक जाती है। तो यान के हिल जाते घर, या तो रुकी कहीं को भाई मरना है क्या, ये कहती है मरना नहीं है बल्कि बचाना है। यान के को अपने सामने खड़ा करती है, पीठ उसका मतलब पीठ ऐसे पीछे साइड में, और अपने अंदर से भाई एनर्जी या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे करती है, जिससे जो यान के स्पिरिचुअल पावर वो इंक्रीज होता है, सॉल का पावर है ना हल्का सो यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये दोनों देखते कि हाँ भी वो दोनों यहाँ पे रुक चुके, तो जाके अटैक करते और धप से भाई सीधे बढ़ जाते उनकी ओर फिर से। लेकिन तभी यान के ना यहाँ पे भाई एक बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड ऐसा तैयार कर लेता है, और स्वॉर्ड तैयार करने के बाद ना जो चेंग फैमिली का आदमी था उसमें ऐसा आर पार कर देता है। बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड यहाँ पे था बेसिकली, नहीं स्वॉर्ड यहाँ पे छोटा ही था, लेकिन तुम भाई उसको ऐसा बड़ा छोटा ऐसा कर सकते हो, तो इससे जान निकाल लेता है। और दूसरा जो यहाँ पे था भाई उसकी तो फट के चार हो जाती है कि अरे बाप रे ये तो बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे यान के सामने से लड़की से पूछता चाहिए तो प्रोफाउंड हेवनली स्वॉर्ड है ना, ये कहती या जो दूसरा यहाँ पे भागने की कोशिश करता ना उसे यहाँ पे पकड़ लेता है उसी स्वॉर्ड से। लेकिन स्वॉर्ड को नहीं यहाँ पे बोल सकते भाई क्या बोलते पकड़ने वाले रस्सी जैसा या फिर जाल जैसा बना के पकड़ के अपने पास यहाँ पे खींच लेता है। सामने से यान के कहता है हाँ भाई ये तो वही स्किल है भाई, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे हेवनली प्रिजन लॉक या प्रिजन हेवनली लॉक, ये वही ना। और वो स्वॉर्ड वाला भी कर सकता हूँ, ये भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सामने से यार मुझे यहाँ पे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि अचानक से भाई मैं ये वाला स्किल यहाँ पे एक टाइप का सॉल स्किल कैसे यहाँ पे यूज करने लगा, जबकि मुझे ये बिल्कुल भी यहाँ पे आता नहीं। और मैं नोटिस कर सकता हूँ मेरा सॉल का पावर यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज हो गया भाई, ये कैसे यहाँ पे हो गया तेरे चक्कर में, तूने जो किया उसके चक्कर में ना। ये कहती हाँ, लेकिन उसको बारे में अच्छे से मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अब एक भाई ये जो लौंडा जिसको तूने पकड़ के खींचा इसके साथ क्या करना है। जो सुनते यान के बोलता भाई क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना भाई, जो करेंगे हम जान मारेंगे और क्या करेंगे। तो उसको भाई कंप्लीटली ऐसा जला के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद जो यान के ना सामने से अब यहाँ पे नाम पूछता है कि हाँ भाई तेरा नाम यहाँ पे क्या है, तो एन लिंग नाम है, ANLING एन लिंग। तो सामने से यान कैसे भी पूछते हैं यहाँ पे तेरा नाम क्या है, इसको भी यान का नाम यहाँ पे नहीं मालूम, वो भी खाली इसको लड़का लड़का बुला रही थी। तो यान के सामने से फेक नाम बताता हूँ, कहता भाई जांग, मेरा नाम जांग है। सुनते ही वो चिल्लाती है जोर से कि हाँ भाई तुझे क्या लगा भाई मैं विश्वास करूंगी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तेरा फेक नेम है, रियल नेम बता। जो सुनता यान के बोलता है ऐसे कैसे मैं रियल नेम बता दूं, मुझे वाकई में तेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, तूने मालूम नहीं मेरे ऊपर क्या यहाँ पे यूज़ किया भाई, हो सकता है इससे मुझे नुकसान पहुंच गया। तो जो सुनते यहाँ पे एन लिंक कहते नहीं भाई तुझे नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, मेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा कर, मैं तेरे जैसा ना भरोसे वाली नहीं हूँ, मैं वाकई में रियल में जो भरोसा कर देना वो वाली भरोसे वाली हूँ। जो सुनते हो कहती है ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, मुझे वाकई में कोई भरोसा नहीं है, तू अच्छे से मुझे डिटेल में समझा भी नहीं रही, तो मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ। जो सुनते कहती है अच्छा ठीक है, जब तू इतना फोर्स मुझे कर ही रहा है तो मैं तुझे यहाँ पे बता ही देती हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई वो स्किल के बारे में क्या बताती है, और प्लस यहाँ पे जान से काई को नहीं मार सकती, वो सब हमें शायद अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। तो इंतजार करो भाई, अगले चैप्टर आ जाएगा जल्दी। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।